100 रुपए चरागी के, फिर वह दुआ कर दो बिजनेस चल जाए। पीर जी को 100 रुपए चरागी के दे आया। अब्बा ने कहा बेटे पिछले जाड़े में खांसी हो गई थी, ये बेटे मैंने पिछले साल का कागज संभाल के रखा, बेटे इसमें ना ये दवा है, ये वाला सिरप ला देना। कितने का था? 45 रुपए का। इसने ऐसे करके लिया और ऐसे पकड़ा, घूर के देख के कहता तुम्हारे लिए कमा रहा हूं कि अपनी औलाद के लिए कमा रहा हूं? तुम्हें देखूं या अपनी औलाद को देखूं? और शर्म कर, अगर तू बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं दिला सकता, पीर छोड़ काबे पे गिलाफ चढ़ा ले, खुदा मुंह पे मार देगा गिलाफ को, कहेगा अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो फिर मेरा भी नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। हम पीर को 100 रुपए का मुसाफा करें, बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं। हाँ, इसने सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी, अब तेरी जिम्मेदारी है तू जिंदगी अपने माँ बाप के नाम करे। करेंगे इंशाल्लाह। मैं हजरत नसीब वाले अल्लाह जिन्हें माँ बाप देता है, नसीब वाले। तुम्हें क्या लगता है पूरा हिंदुस्तान हुजूर के सदके में मुझसे प्यार करता है, और इश्तिहारों में सबसे बड़ा नाम मेरा होता है, बड़े बड़े लक़ब होते हैं, लेकिन दिल ठंडा नहीं होता है। दिल कब ठंडा होता? लोग अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, फला, डिमा सब लगा देते, मगर मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब अपने माँ बाप बेटा कह के आवाज देते। यार जो लफ्ज़ बेटे में मिठास है ना, कसम खुदा की वो किसी इश्तिहार, किसी लक़ब, किसी नारे में मिठास नहीं। नसीब वाले अगर बेटे कहने वाले घर में माँ बाप है, मगर कम से कम उनके मुंह से लफ्ज़ बेटा मिठास के साथ निकलना चाहिए, तकलीफ के साथ नहीं। आज के बाद ये ध्यान रखना, जाके अपने माँ बाप के बिस्तर चेक करना। माँ है यार, मैं एक औरत को मैंने देखा ना, वो कई सारी कमीज़ें पहनी हुई थी, कई सारी, नाम नहीं बताना चाहता, उससे जो है ना दो चीजें हो जाती हैं, ग़ीबत भी हो जाती है, और फिर दूसरी चीज ये कि लोग शर्मिंदा होते हैं कि हमारी बात मौलवी ने कर दी। लेकिन मसला थोड़ा सा ये भी है ना, तकलीफ होती है। मैंने ना एक माँ को हजरत कई कमीज पहने देखा, मैंने कहा दादी ये क्या है? कहने लगी बेटे ठंड लगती है। मैंने कहा तुम्हारे बेटे का तो पक्का मकान है। कहने लगी वो अपने बच्चों को देखे कि हमें देखे। कि मैंने कहा तुमने कभी कहा नहीं? कहा नहीं बेटे, वो बच्चों में इतना घिरा रहता है ना, मेरी हिम्मत ही नहीं होती उससे कहने को। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है, खुद नहीं कहती यार बेटे मुझे देख ले, खुद नहीं कहती, उसे पता मेरा बेटा थका है, मेरा बेटा दुखों का मारा है, इसके सामने बच्चों का बोझ काफी है। वो कभी नहीं कहती है बेटे बच्चों के होते हुए मुझे भी देख यार। वो एक कपड़े को सिल के पहन लेती है, लेकिन कभी नहीं कहती बेटे मेरे लिए भी कपड़े ला दे। बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे की, जिस माँ ने पूरी जिंदगी सर्दियां कीले बिस्तर पे काटी है, आज बुढ़ापे में उसका हक नहीं वो सूखे बिस्तर पे लेटे? मुझे बताओ, आज उस माँ का हक नहीं कि उसके लिए शानदार साफ कंबल होने चाहिए? तुमने पेशाब करने की हद कर दी थी यार, आज पैम्पर्स चलने लगे हैं, उस वक्त तो नहीं चलते थे डायपर वगैरह। तुम्हारी माँ हर रात तुम्हारे नीचे से 10-10 बिछोने निकालती थी, लेकिन जब सारी भीग जाती थी ना, तो फिर माँ तुम्हें अपने सीने पे लेटाती थी। ओ यार ये माँ थी, फिर तुम्हें सीने पे लेटाती और तुम्हारे भीगे बिस्तर पे लेट जाती थी। आज माँ जिंदा है ना, तो कसम से उसे सर्दी न लगने देना, न लगने देना उसे सर्दी। हाँ साहिब, कल कंबल तो होगा, माँ नहीं होगी ना तो रोने के सिवा कुछ नहीं आएगा। कल लिहाफ होगा, बाप नहीं होगा ना तो फिर आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने आज हमें हैसियत दी और बाप दिया है ना, तो फिर खिदमत करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आज ना माँ कहती है बेटे जरा 2 टाइम चाय मिल जाए ना तो थोड़ी सर्दी ढंग से कट जाएगी। बेटा क्या कहता है मालूम? कहता जवानी में बड़ी चाय पी है, जो बुढ़ापे में तुम्हें चाय का शौक हो रहा है। बहू कहती है होटल लगा के रख दिया है। पूछना उस बहू से, बता सर्दी में तूने पाला था या मेरी माँ ने पाला था? ठंड कैसी गुजरी थी तुझे पता है? आज ना मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूं, इन्होंने कल मेरी हिफाजत की थी। मुझे सच बताना यार, जो मां से ठोकर मारते थे, बाप से नफरत करते, सिर्फ इतना बता दो, अगर तुम्हें बचपन में मां ने कचड़े पे फेंक दिया होता तुम जिंदा होते? बोलो,
जिंदा होते तुम्हारी गंदगी से मां ने घिन की होती, आज तुम बाकी होते। जिस दिन पहली मर्तबा तुमने मां के बिस्तर को गंदा किया था, मां के कपड़े मैले किए थे, उस दिन मां ने फेंक दिया होता तो तुम्हें कुत्ता बिल्ली ले गया होता उठा के, कोई बचाने वाला ना होता। यार तू पेशाब करता रहा, मां सीने से लगाती रही, तू मां के ऊपर गंदगी करता रहा, मां ने तुझसे नफरत नहीं की, तूने खाते वक्त उसके बिस्तर को गंदा किया, मां ने तेरी गंदगी से नफरत नहीं की, आज उसके मैले कपड़ों से तुझे नफरत हो गई। आज वो बोलता तो उसके मुंह से थूक निकलता है तो कहता नहीं नहीं, इससे जरासीम फैल रहे हैं, इनकी गोद में मेरा बेटा ना दिया करो, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, हया किया कर। ओ यार कहते हैं दूध से पोता प्यारा होता है, कभी अपने बच्चों को बाप की गोद से न छीनना, बच्चों को मां की गोद से न छीनना, इसलिए कि तुझे क्या पता है ये जीते हैं तेरे बच्चों को देख के जिया करते हैं, जब इसी पूरे बाप की गोद से पोते को छीना जाता है तुझे क्या पता इस बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। तू तो बेगैरती से कह दिया करता है नहीं नहीं इनका झूठा मेरे बच्चों को ना खिलाना, इनके आगे का मेरे बच्चों को ना देना। और जालिम तूने रब की कुदरत को नहीं समझा है, और तुझे तो ये लगता है अगर बूढ़े का थूक बच्चे के मुंह में जाएगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा, लेकिन मशीयत का रकीब कहता है तू इससे नफरत कर रहा है। और तू देख तो सही ये मेरी कुदरत का शाकार है, ये 70 साल का हो गया है, 80 का हो गया है, दुनिया नफरत कर रही है लेकिन मैं प्यार कर रहा हूँ, ये खता कर रहा है, अब खता नहीं देखी लिखी जा रही है, अब गुनाह भी कर रहा है तो गुनाह की जगह देखी लिख रहा हूँ। उस वक्त इनसे बच्चों को न छीनना, अगर उस वक्त इनका झूठा तेरे बच्चों को मिल जाएगा खुदा की कसम बीमारी नहीं रखेगी, बल्कि इनके सदके में खुदा बच्चों की उम्रें बढ़ा डालेगा। लेकिन वो नया दौर आ गया ना, नया दौर। बउआ कहती है चिच्ची दादा की गोद में न जाना, बोलते तो थूक आता है, बोलते तो उनसे मुंह से उनके गंदगी निकलती है। और शर्म कर, ये वही मुंह है जिसकी बचपन में तू जबान चूसता रहा, आज इससे नफरत हो गई तुझे। कल जिसकी उंगली मुंह में डालता था आज उसकी आंखें भी अच्छी नहीं लगती तुझे। और शर्म किया कर यार, हया कर, कभी बूढ़ों से नफरत न करना, बुढ़ापे से उनकी घिन न करना। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की इज्जत करना, मां को राजी करना। अगर ये दुआ कर देंगे कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। करेंगे इन्हें राजी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। करेंगे राजी यार, मां तो मां होती है। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक मां गई, बस आखिरी बात बयान कर रहा हूं, तैयार है? कर दो बयान, थके तो नहीं अभी? कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह इतना अच्छा मजमा हजरत जी, जब से बैठे माशाल्लाह हिले ही नहीं। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बस एक बात बयान करता, सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक मां गई, बेटा 4 साल का था। तो 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? सुने भाई कमेटी वालों भैया, 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? ये छोटे से बच्चे होते हैं 4 साल के। तो एक मजार शरीफ था ना गरीब नवाज के सामने, बच्चे ने ना पेशाब कर दिया, तो मजार वालों ने जलाल में ना बच्चे को पटक दिया, बच्चा उठा गिरा, बच्चा खत्म हो गया। मां तो मां थी ना, सबकी चीखें निकल गई कि बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। मां ने ना बच्चे को नहीं देखा, सीधी गरीब नवाज के कदमों में जाके बैठ गई मजार शरीफ पे। कहने लगी अजमेर वाले, दिया था तो लिया क्यों है? या तो देता नहीं या लेता नहीं, जैसा लाई थी वैसा लेके जाऊंगी। मैं बेटे की यहां पे खुशी करने आई थी, इसका जनाजा लेने नहीं आई थी। उसने ना मां थी, जिद कर गई गरीब नवाज से। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ जानते हो? बच्चा जिंदा होके बैठ गया, बच्चा जिंदा होके बैठ गया। जब बच्चा जिंदा होके बैठा ना, फिर कब्र खुली, एक बुजुर्ग निकल के चल दिए जिनका मजार था। अल्लाह अकबर। जब निकल के चले ना तो किसी ने उनसे पूछा जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे बस अब यहां हमारी कलेगी नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं किसी ने ख्वाब में अजमेर वाले बाबा को देखा, कहा बाबा बताओ ना वो क्यों उठ के गए? फरमाने लगे मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, बता तूने बच्चे को पटका क्यों? उसने कहा उसने मेरे ऊपर पेशाब किया था। गरीब नवाज फरमाने लगे देख ये मेरे हैं, अदब वाले भी आएंगे, समझदार भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। अगर किसी समझ ना समझ ने पेशाब कर दिया तो तुम जलाल में उसे पटक दोगे? कहने लगे हाँ। फरमाने लगे फिर उठो यहां से, यहां वो लेटेगा जो जमाल वाला होगा।
यहां वो लेटेगा जो जमाल वाला होगा, जलाल वाले उठे हैं। कहने लगे गरीब नवाज ने वहां से निकाल दिया। यार ये मां होती है, कभी वलियों से भी जिद कर जाए ना तो ले आती है। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बद्दुआ कर रहे हो और एक तरफ अकेली मां दुआ कर रही हो। अल्लाह ताला 70 वलियों की तो टाल देता है, एक मां की नहीं टाला करता है। इसलिए आज के बाद कोशिश ये करना अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देनी है। बोलो इंशाअल्लाह। वरना हमारी कौम तो ये कहती है ना भाई, कहती करामत है, सुनाओ करामत है कि एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ खा लिया, वाह 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 भाई खा लिया। मगर ये भी तो देख उनको माँ से प्यार कितना था, ये भी तो देख माँ के फरमाबरदार कितने थे। तू रोज अम्मा कहती है बेटे कहाँ जा रहा है, बस अभी आया, और बाहर जाके यार के कंधे पे हाथ मार के कहता है अरे बस क्या। अरे वो उसको बेवकूफ बनाने में कितने देर लगे। मेरी माँ तो बड़ी सीधी है, बेवकूफ नहीं, वो सब जानती है, लेकिन माँ है ना इसलिए कुछ नहीं कहती। अगर यही हरकत बाप के साथ कर दे ना, छठी का दूध याद दिला देगा। 2 रैपट मारेगा, 6 साल तक की यादें आ जाएंगी सारी। अम्मा को बेवकूफ समझते हो? बेवकूफ नहीं, वो माँ है। जब तू कहता बस अभी आया, मुस्कुरा के कहती मुझे पता है कब आएगा, चल जा। वो जानबूझ के पर्दे डाल देती है, ये माँ होती है। मगर सुनो, जानबूझ के बेटे की गलती पे पर्दे डाल दे, माँ है। वो फरमाया गया फिर खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। तो फिर अगर एक माँ अपने बेटे के खताओं पर पर्दे डाल सकती है, तो जो खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो अपने बंदे की कितने गुनाहों पर पर्दे डालता होगा। इसलिए जरूरी है हम अपने रब से प्यार करें, अपने रब से प्यार करें, रब से मोहब्बत करें। लोग कहते हैं फला पार्टी में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा, फला में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा। मैं कहता हूं सुन, अगर काम ही चलेगा ना तो कभी अजमेर वाले की पार्टी में आ जा, कभी बगदाद वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना तो फिर बरेली वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना फिर रामपुर वाले बाबा की पार्टी में आ जा। फिर देख अल्लाह कितना करम करता है, निगाहें इनकी होंगी, करम मदीना शरीफ से होना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह अपने रब को राजी है, करेंगे, रब से प्यार करेंगे, फटे नोट देंगे। अल्लाह सलामत रखे। बहुत समझदारी से तुम सुन रहे हैं माशाल्लाह। सारे ही लोगों ने कह दिया इंशाअल्लाह नहीं देंगे। अल्लाह के घर में जब भी नोट दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। नया नोट भी 10 का 10 में चलेगा, पुराने भी 10 का 10 में चलेगा। फिर तू बचा क्यों रहा है? उससे तेरा प्यार दिख रहा है ना। भैया मैं ये नोट नहीं दूंगा भाई, ये ज्यादा कड़क है, ये वाला ले जाओ, ये बीमार नोट है जी, चलने बराबर ही है ना। जब 1 से नोट हो तो, जब 1 से नोट हो तो चलने बराबर है, लेकिन इससे प्यार दिखता है, प्यार दिखता है। अल्लाह अकबर। ये हालात हमारे, इसलिए ना अल्लाह से जब प्यार करना है ना, फिर ऐसे करो, जब कोई आवाज दे ना रब के नाम पे, फिर ये ना देख मांगा क्या है, कितना मांगा है, जो हो सके लुटा के चल, फिर देख अल्लाह कितना देता है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही। आज के बाद फटा नोट तो नहीं देंगे किसी शायर को, भले मुकर्रिर को दे लियो, लेकिन किसी शायर को। मसला हो गया भाई, एक जगह नकली नोट चला गया। आपके पास भी आया माशाल्लाह। तो भाई है, हाँ भैया, तो नकली नोट भी मार देते हैं डंडा। तो भैया धोखा, जलसों में धोखा होगा तो फिर बाहर क्या करता है? यहां कुछ मत दो, मत बार, अच्छा दिल अच्छा लेके आ जा, दिल अच्छा लेके आ जा। तेरे पास कुछ नहीं है, गर्दन झुका के बैठ जा, कुछ नहीं तेरे पास देने के लिए। हुजूर पे दुरूद पढ़ता चला जा, पढ़ता चला जा। जलसा खत्म हो, कोई कहे मैंने 1000 दिए, कोई कहे मैंने 500 दिए, गर्दन झुका के कह देना या रसूल अल्लाह कुछ ना था तो दुरूद का तोहफा दे रहा हूं, सलाम का तोहफा दे रहा हूं। और यार जहां हुजूर की नजर 1000 मालों पे होगी, वहां तू भी खाली नहीं जाएगा। इधर से 1000 रुपए जाएंगे, इधर से 1000 दुरूद जाएगी। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुबह के कदम पड़े हो। हैरत होती है, एक साहब का फोन आया, वो कहने लगे साहब मुंबई से थे। कभी कभी ना ये पढ़े लिखे लोग भी जाहिल बन जाया करते, तो वो फोन करके कहने लगे साहब ये हाफिज शाह जमालुल्लाह के ताल्लुक से आपने गुफ्तगू की है, ये किस किताब में लिखा है? मैंने कहा तू किताब ना पूछ, मेरे इलाके में रामपुर में आ। अभी तू मौलवी से पूछ रहा है, किसी किसान से पूछ, वो तुझे बताएगा उनकी शान क्या है।
हाँ, तो कभी कभी हैरत होती है, पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी गधे बन जाते हैं, और ये वही लोग होते हैं जिन्हें हवालों और दलीलों की खुजली होती है। अल्लाह वालों की शान, वो कहने लगे जी मैं नहीं समझता, या मुझे नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि क्या किसी के चाहने से कोई एक लम्हे में भी हाफिज बन सकता है। मैंने कहा अभी तेरा अल्लाह वालों से पाला नहीं पड़ा है, वरना पाला पड़ जाता है तो 7 पुश्तें याद रखा करती है। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुफ्तगू फरमा रहे थे हुजूर की महराज के हवाले से। एक शख्स का गुजर हुआ, गौसे पाक फरमा रहे थे हुजूर एक पल में गए आए, और उसी पल के अंदर सफर जो रहा, हुजूर का बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी हिलती रही। ये सरकार गौसे पाक बयान फरमा रहे थे। तो एक सरफिरा गुजरा, उसने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक पल में कोई आसमानों से भी आगे चला जाए और फिर वापस भी आ जाए, मैं नहीं मानता हूं। उसके जहन में ये बात आई ना, घर गया, हाथ में मछलियां थी और वो मछलियां भी जिंदा थी। उसने जाके बीवी से कहा जल्दी कर ये मछली बना, मैं अभी दरिया जाता हूं और बस अभी आया, आकर के खानी है। ये कह के बीवी को मछली दे करके चला गया। जब दरिया में कपड़े उतार के उसने गोता लगाया ना, तो जब गोता लगाया तो मर्द था, जब बाहर निकला तो औरत थी। समझ गए? गोता लगाया तो मर्द था और बाहर निकला, सर निकाला पानी से तो औरत। हैरत में है, वो कहने लगा ये कैसे हो गया। उसने किनारे पे देखा तो अब किनारे पे कपड़े भी नहीं, काफी परेशान। तो कोई शहजादा आया, उसने कपड़े दिए, कपड़े पहना के अपने घर ले गया। एक देखो इसने गोता लगाया, लड़की बना, ये उसके घर रहा लड़की बन करके। इससे बच्चों की पैदाइश हुई, बच्चों की पैदाइश हुई। उसके बाद फिर किसी मोड़ पे ये दरिया में नहाने के लिए आए, लेकिन जब अब इसने गोता लगाया तो जब पानी के अंदर गया तो लड़की थी, जब निकला तो मर्द था। इसने देखा वही दरिया, वही जगह, वही किनारा, वही कपड़े। हैरत में था कि मैंने गोता लगाया तो फिर मैं लड़की बन गया, अब मैं कौन सी दुनिया में आया। उसने देखा वही जगह, वही मकान, वही किनारा, वही कपड़े पहन के जब घर आया ना, तो क्या देखता है, अभी घर पे मछलियां भी जिंदा थी, घर पे मछलियां जिंदा थी। और परेशान काफी, बीवी से कहने लगा शरीक है यार बता तो सही ये कैसे हो गया, बता मुझे कितनी देर हो गई गए हुए। बीवी ने कहा जनाब अभी तो गए थे, इतनी जल्दी नहा के भी आ गए। कहा तू इतनी जल्दी की बात करती है, मैं गया, मैं दरिया में गोता लगाया, लड़की बना, मैं परसों किसी के घर में औरत बन के रहा, मेरे बच्चे भी थे, मैंने उसकी नस्ल को जन्म दिया, और तू कहती इतनी जल्दी आ गए। उसने कहा हाँ हाँ देखो तो सही, तुम्हें यकीन नहीं होता ये मछलियां भी जिंदा है, ये काम कर रही थी यही बैठी हुई हो, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी जल्दी आ जाओगे। उसने कहा मछली छोड़ जल्दी चल। कहा कहाँ जाना है। कहा बगदाद वाले की चौखट में जाना है, उनके कदमों में जाना है। कहा किस लिए। कहा माफी मांगनी है। कहा क्या हुआ। कहा तेरी समझ में नहीं आएगा, चल बगदाद वाले की चौखट पे सब समझ में आएगा। गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, दरवाजे पे खड़ा हुआ, क्या देखता है, मस्जिद भी वही है, बयान भी वही है, बातें भी वही हो रही है, न जलसा बदला है, न मस्जिद बदली है, न मछली बदली है, न घर बदला है, न महफिल बदली है, न दिन बदला है। इशारा करके कहता है बगदाद वाले जरा बाहर तो आओ। गौसे पाक मुस्कुरा के आए, जैसे बाहर आए हैं उसने कहा हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, अपना बना लीजिए। कहा किस लिए। कब तक मैं ये सोच रहा था महराज कैसे हो सकती है, कोई पल में आसमानों पे जाकर के कैसे आ सकता है। यकीन हो गया जो एक ही पल के अंदर मर्द से औरत बने, औरत से माँ बने, फिर माँ से मर्द बने, फिर वापस आए। इतने अरसे में मछलियां भी जिंदा है, घर का काम भी वही है। का पता चल गया अगर अब्दुल कादिर एक लम्हे में इतना कर सकता है तो फिर मदीने वाला मुस्तफा कितना कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगाह के वली में वो तासीर देखी,
बदलती हजारों की जोर से बदलती हजारों की तकदीर देखी। याद रखिएगा, बाअदब बानसीब, बेअदब कम नसीब। कुछ बनना चाहते हो ना तो बुजुर्गों की चौखट पे झुक के जाया करो। सुन रहे ना बेटा, बुजुर्गों की चौखट पे झुक के जाया करो। अल्लाह अकबर। खुदा का शुक्र है, उसने मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया। बरेलवी सुन्नी बनाया। और जब बरेलवी सुन्नी होते हैं ना, वो किसी बुजुर्ग के गुस्ताख नहीं होते। हाँ, हमें बरेली वालों ने हर वली का एहतराम सिखाया है, हर बुजुर्ग का एहतराम सिखाया। और शुक्र है जो बरेली वाले होते हैं वो किसी से जलते भी नहीं, हसद भी नहीं करते किसी का। मिजाज है भाई, हम हर वली वाले भी गए, मौला अली वाले भी। अगर कोई ये कहे कि मैं अली वाला हूं तो हमसे पक्का अली वाला नहीं है तू। खाली अली अली करने से अली वाले नहीं हो जाते। कसम खुदा की, अली वालों को ऐसे मानो जैसे बरेली के इमाम ने दिखाया है। वो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो खुदा का शुक्र है, उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। अपने बच्चों को समझाइए, कहना बेटे मर जाना, लेकिन बरेलवियत को मत छोड़ देना। याद रखिए, आज जरूरत है हमारी कौम को ये बात समझने की। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आला हजरत जैसा मुजद्दिद अता किया है। मैं कभी नहीं कहता, मैं भाई कहता हूं कि भाई अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। हमारी कौमें बड़ी लड़ रही हैं, सींग हो गए सींग, है मेरा पीर तेरे से आला, वो उसके सींग मांग रहा है। भाई बुजुर्ग कोई भी हो ना, अक्लमंद लोग फरमाते हैं कि उलमा की बारगाह में ना जबान संभाल के जाया करो, वलियों की बारगाह में दिल संभाल के जाया करो। उलमा जबान पे नजर रखते हैं, वली दिल पे नजर रखा करते हैं। इसलिए हम हर वली का एहतराम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हर वली की कदर करेंगे। जरूरी नहीं है हाफिज शाह जमालुल्लाह हमारे सिलसिले में होंगे तब हम एहतराम करेंगे, नहीं जी, उनका सिलसिला कोई भी हो वो अल्लाह के वलियों में आया करते हैं। इसलिए हम उनका जिक्र भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं। और जब भी बुजुर्गों की चौखट पे जाया करो ना तो छोटे होके जाया करो, बड़े होके नहीं। समझ गए मेरी बातों का मतलब? छोटे होके जाया करो, बड़े होके नहीं, गर्दन झुका के। और जब भी कहा करो ना, ये कहा करो हुजूर का सदका अता कर दो, मांगा करो कभी उनसे। हम जब भी जाते हैं ना मजार शरीफ पे, अक्सर हम ये कहते हैं हुजूर 3 बिल्डिंग हो गई है, चौथी और करा दो, 2 गाड़ी हो गई, तीसरी और करा दो, है 9 लाख हो गए, 10 करा दो पूरे। कभी जाया करो तो ये भी कहा करो हुजूर दुआ करते अल्लाह आपकी तरह हमें भी वली बना दे। क्या नहीं मिल सकता रब की बारगाह से? सब कुछ मिल सकता है ना। एक साहब कहने लगे भाई अल्लाह करे मेरी उम्र आपको लग जाए। मैंने कहा मौलवी साहब बस कीजिए, ये बात क्यों कह रहे मेरी उम्र आपको लग जाए? अल्लाह के खजानों में कमी थोड़ी है, उससे कहिए वो आपकी भी लंबी उम्र कर दे, मेरी भी लंबी उम्र कर दे। ऐसा तो है नहीं वो काट के देगा तब किसी को मिलेगी, वो जिसे चाहे अपने कर्म से जितनी चाहे दे दे। हाँ, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। शुक्र है कि हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वलियों की नजरों में रहते हैं, वरना ये दुनिया तो कब की हमें पीस के खा गई होती, कब की हमें पीस के निकल गई होती। लेकिन कहीं गरीब नवाज मुस्कुराते दिखाई देते हैं, कहीं साबिर पाक का करम है, कहीं वारिस पाक का करम है, हाँ कहीं पे इमाम अहमद रजा का करम है, कहीं पे मारायरा शरीफ के बुजुर्गों का करम है। जहां देखो वलियों के कदम और करम है। हम अगर मुरादाबाद ही से चले तो आप देखिए एक तरफ से अगर लाइन लगा तो हर शहर में कोई ना कोई वली मिल जाता है, हर शहर में। तो ये हमारी हिफाजत के लिए है। अल्लाह वाले कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह वालों की होती है। सरकार गौसे पाक है, रात को क़याम फरमा रहे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए, कहने लगे क्या बात है खिज़र, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कि हुजूर फला इलाके का जो है ना कुतुब फोत हो गया, कुतुब लेने आया हूं। फरमाने लगे गौसे पाक सुबह तक नहीं रुक सकते? जब इतना कहा ना सुबह तक नहीं रुक सकते,
तो कहने लगे हुजूर रुक तो जाऊंगा, लेकिन अगर सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझे आप। कहने लगे रुक तो जाऊंगा, लेकिन सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। वो सिपाही फरमाने लगे भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। कहा फिर दीजिए ना कुतुब। कहा जल्दी है तो ऐसा कर मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। और तख्त के नीचे कौन था? आया था चोरी करने के लिए। जब कुछ ना मिला ना, निकलने का इरादा किया तो आंखें फूट गई, बंद। फिर अंधेरा रुक गया, फिर उजाला, फिर निकलना चाहा, फिर बंद। उसने कहा अब कहां जाऊं, अब तो ये सलाम भी फेरने वाले हैं। इन्होंने सलाम फेरा ना और मेरी आई नहीं, घुस गया तख्त के नीचे। गुस्से पाक ने क्या फरमाया, जा फिर अगर जल्दी है तो मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने पकड़ा यहां से। वो बाहर जोर लगा रहे, वो अंदर जोर लगा रहे। वो कहते हैं निकल बाहर। बोला नहीं आ सकता। बोले बाहर निकल। का करना क्या है? का फला इलाके में कुतुब नहीं है, तुझे कुतुब का दर्जा दिया जा रहा है। उसने कहा तुमसे किसने कह दिया कुतुब हूं? मैं तो चोरी करने आया था, मैं तो चोर हूं। हजरत खिज़र कहते हैं नादान अब तक चोर था, अब गौसे पाक ने कुतुब बना दिया है। हाथ पकड़ के चले तो चोर कहता जा रहा था ओ लोगों कभी इस बुजुर्ग को मत छोड़ देना, आया करो इसकी चौखट पे। ये जब गैरों को खाली नहीं छोड़ता तो अपनों को कैसे खाली दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान तवज्जो है, क्या मसला है भाई? तो बुजुर्गों की बड़ी शान है, हमारे हिफाजत फरमाते हैं अल्लाह वाले। कभी हमसे जिंदगी में इनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी सिलसिले का हो, मेरा मशवरा याद रखना, किसी बुजुर्ग की तौहीन न करना। जिसका अकीदा हद कुफ्र को न पहुंचा हो, कभी उसकी तौहीन नहीं करनी है। ये याद रखिएगा, संभालिए अपने आप को भी, अपने अकीदे को भी। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें बुजुर्गों का मानने वाला बनाया है, बुजुर्गों का मानने वाला बनाया है। याद रखिएगा, हम एक बात और गौर करें अपनी जिंदगी में, हमने सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा कदर अगर की है ना तो सिर्फ पीरों की है, जबकि हमारी जिम्मेदारी उलमा की जिम्मेदारी थी। ये भी जहन में बात रखें, बातें कड़वी हैं लेकिन सही बात कर रहा हूं मैं। हमारी जिम्मेदारी उलमा की इत्तिबा थी, उलमा की पैरवी हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं, सिर्फ 5 वक्त का नमाज पढ़ाने वाला समझते, बाकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। जबकि उलमा की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बंदा दुनिया में आने से लेकर कब्र तक, यानी मिट्टी के अंदर जाने तक उलमा का मोहताज रहता है। ये बात रखिएगा, उलमा का मोहताज रहता है। और हम क्या करते, रे वो आ गया मौलवी, वो देखो मुल्ला, ये जुमले हमारे होते। सोचो तो सही, अगर ये निकाह न पढ़ाते तो हम पर हमारी बीवियां हलाल नहीं होती, अगर ये निकाह न पढ़ाते हमारी माएँ हमारे बाप पे हलाल लगी होती, अगर इन्होंने हमारी नमाज जनाजा न पढ़ाई होती तो शायद कब्र में भी तड़पते रहते, इन्होंने कान में अजान न पढ़ी होती तो शैतान हमें छोड़ के न जाता। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उलमा की है, लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं समझते हैं, जबकि सबसे बड़ा काम उलमा ने उम्मत के साथ किया है। और ये उलमा ही की जिम्मेदारी रहती है कि वो आपको हर खतरे से आगाह करते हैं, हर जुमा आपको समझाया करते हैं, हर जुमे में बताया करते नमाज में कितने फर्ज है, वुजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने तो साहिब बस इतना कह दिया, ये तो नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं, जन्नत में तो पीर साहब लेकर के जाएंगे। मुझे पता तो सही, अगर इन्होंने हराम हलाल की तमीज न कराई होती तो मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत में लेके जाएगा। अगर इन्होंने हराम की तमीज न कराई होती तो फिर मुझे बता, मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत तक लेके जाता। खुदा की कसम, याद रखिएगा, पीर भी तभी काम आता है जब अमल अच्छे होते हैं, अगर अमल अच्छे नहीं होते तो फिर कोई पीर भी बचाने वाला नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए जिम्मेदारी है आप उलमा की बातों पे कान धरे, जिस पे इन्होंने हराम कह दिया उससे रुक जाए, जिससे हलाल कह दिया आप उसको हराम ना करें। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे, लेकिन अल्लाह के वास्ते
झगड़े, फसाद, नफरतें खत्म करो। अपनी कौम के रहनुमा का एहतराम करो, कदर करो। हमारी कौम, हम जब अपने बाप के नहीं हो सकते तो फिर मौलवी के कहां से हो सकते? अपनी माँ के नहीं हो सकते तो मौलवी के कहां से हो सकते? अपनी बहन के नहीं हो सकते सगी के तो मौलवी के कहां से हो सकते? अपने रिश्तेदारों के नहीं हो सकते तो मौलवी के खाक हो जाएंगे हम? तो भाई लो, मैं कह के जा रहा हूं, शायद ये मेरी आखिरी और पहली तकरीर तुम्हारी बस्ती में हो। याद रखिएगा, खाली जलसों में हाथ उठाने से जन्नत नहीं मिलती है, अमल के लिए कदम उठाने से जन्नत मिला करती है। अमल के लिए कदम उठाने से जन्नत मिला करती है। क्या देखा नहीं है तुमने? बेटे को देखो, मजार शरीफ पे 8 दिन से पड़ा है, झाड़ू लगा रहा। क्या कर रहा भाई? कि यहां मैं चराग भी जलाता हूं, झाड़ू भी लगाता हूं। हाँ, वलियों का एहतराम कर, लेकिन तुझे पता है 8 दिन से तेरी मां को दवा नसीब नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है मां एक खुराक के लिए तड़पती रह गए और तुझे मजार की झाड़ू बचाएगी? भाई तेरा सबसे बड़ा पीर तेरी मां है, तेरा सबसे बड़ा दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरी मां है, लेकिन कभी उससे दुआ नहीं ली। हमें तो फख्र है ना, पीर साहब भी ऐसे मिले, 500 रुपए देख के मुस्कुरा के कहते जा जन्नत तेरी कर दी। इतनी सस्ती जन्नत हो गई, 500 में बिक गई। जरा सोचो तो सही, आप तारीख पढ़ डालिए सारे वलियों की। अक्सर वलियों की तारीख में आपको मिलेगा कि अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां की दुआएं शामिल होती। अक्सर वलियों के पीछे मां की दुआएं शामिल होती हैं। और पीर भी हो ना तो फिर पीर, खुदा की कसम, आम पीर नहीं होना चाहिए, फिर निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर होना चाहिए। हाँ, मुरीद भी हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा मुरीद होना चाहिए। आग लगाने वाले मुरीद नहीं बख्शे जाएंगे, सबसे ज्यादा कूटे जाएंगे। लड़ाने वाले मुरीद नहीं बख्शे जाएंगे, जब तक रगड़ लिए नहीं जाएंगे तब तक जन्नत नहीं दी जाएगी। हसद, जलन, किसी को लड़ाने का काम खत्म करो। ओ भाई, अगर कर सकते हो तो उम्मत को मिलाने का काम किया करो, उम्मत को मिलाने का काम किया करो, लड़ाने का नहीं। ये उम्मत मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है। बेटा कह रहा नहीं जी मुझे 15 दिन पीर साहब की मजार पर रहना है। ठीक है, अच्छी बात है, रहे मजार पे भी जा, लेकिन कम से कम 15 मिनट माँ बाप को भी दिया करो। देते माँ बाप को 15 मिनट? कोई नहीं देता जी। देंगे क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने पैदा किया, जवान कर दिया, अब उनकी जरूरत ही खत्म हो गई। अब क्या जरूरत रह गई माँ बाप की? पढ़िए ना आप तारीख, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की पढ़ो। अल्लाह अकबर। पूछा गया आप वली कैसे बने? फरमाते हैं कि मैंने परसों इबादतें की, लेकिन मुझे वली मेरी माँ की दुआओं ने बनाया, मेरी माँ की दुआओं ने बनाया है। ये जरूरी नहीं है माँ के पेट से बंदा वली पैदा हो तब वली बनता है, तब वली बनता है। तारीख पढ़ो आप, हजरत बिशर हाफी की तारीख पढ़िए। अल्लाह अकबर। इतने बड़े शराब के डीलर थे कि फैक्ट्री थी शराब की, फैक्ट्री शराब की। लेकिन खुदा जब दे देता है ना तो फिर जरा सी नेकी पे बख्श देता है। रहमत हक बहाना भी जो है, अल्लाह की रहमत सिर्फ बहाना तलाश करती है, दरिया नहीं, बहाना तलाश करती है। हाँ, जरा से बहाने पे अल्लाह बख्श देता है। ओ भाई, तुम भी अल्लाह से प्यार किया करो। कितने लोग अल्लाह से प्यार करते हैं? अगर मैं पूछ लूं ना तो सारे कह देंगे जी मैं प्यार करता हूं। जाओ कभी मस्जिद की गोलक खोल के देखो, उसमें जितने नोट मिलेंगे सारे पुराने के पुराने मिलेंगे। ऐसे ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकाले जाते हैं जिनको टैप लगा करके भी नहीं चलाया जा सकता। कई बार तो ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकलते हैं कि आधा टुकड़ा किसी नोट का है, आधा टुकड़ा दूसरे के नोट का है, जो कहीं नहीं चला, गोलक में डाल दिया। तुझसे किसने कह दिया ये खुदा की मोहब्बत है, ये पहचान है खुदा की मोहब्बत की? कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ओ लोगों, तुम भलाई को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक खुदा की बारगाह में वो शय ना दो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमने नए नोट अपनी जेब के लिए बचा के रखे, मस्जिद में क्या डाला? फटा नोट। जाकर के देखो तो सही, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तब जाकर के किसी गरीब को तुम देते हो कि ये फला गरीब को दे देंगे। और यार, जब तेरे बदन पर रिटायर हुए हैं तब तूने गरीब को कपड़े दिए हैं। तुम किसी गरीब को उस वक्त तक बर्तन नहीं देते हो जब तक उसमें गड्ढे नहीं पड़
बढ़ जाते हैं, इसको खुदा की मोहब्बत कहते हैं। नहीं प्यारे, खुदा का प्यार ये नहीं होता है, खुदा का प्यार ये होता है खातून जन्नत है, मौला अली है, हसनैन करीमैन है, दस्तरखान पे चंद रोटियां है, दरवाजे पे साहिल आ गया, आज रोजा है, अल्लाह अकबर आके कहा था नबी के घर वालों भूखा हूं मुझे खाना खिला दो। हजरत अली ने फातिमा का चेहरा देखा, फातिमा ने मौला अली का चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, अपने हिस्से की रोटी लेकर के चली, सैयदा लेके चली। हजरत अली ने कहा था फातिमा पर अपनी इनादे मेरे हिस्से की भी उठा के दे दे, इसलिए कि जितना तुम खुदा से प्यार करती है उतना अली भी खुदा से प्यार करता। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम कौन सी देते खुदा को? कौन सी देते? जो जूती टूट जाए वो यतीमों में जाएगी, जो जैकेट फट जाएगी दे दो किसी गरीब को सवाब मिल जाएगा, जो ऊनी कंबल में सुराख होगा वो गरीबों के लिए। ये मतलब है खुदा से प्यार कैसे मतलब कहते? दूसरे दिन का फिर रोजा रख लिया, फिर साहिल आ गया, फिर उठा के दे दिया, तीसरे दिन का फिर उठा के दे दिया, 3 दिन पानी से इफ्तार करके अली के घर वालों ने रोजा रखा, नबी के घर वालों ने रोजा रखा, साहिल आता रहा, देते रहे। आज क्या हिसाब लगाते? भाई मेरे पास यही 100 रुपए, अगर ये दे दिए ना तो कल पुड़िया काय की खाऊंगा। हिसाब लगा रहा, मस्जिद में बैठ के कोई नोट है पुराना सा, सबसे पुराना नोट निकाल के देते। ये है अल्लाह से प्यार हमारा? खुद सोचो यार, सोच रहे होगे ना, हमने जलसा कराया मौलवी जन्नत नहीं बांट रहा, बांटेगा भी नहीं। मौलवी के बाप की जन्नत नहीं, रसूल पाक की जन्नत है। जो बांट के जाए ना उसका एड्रेस मुझे भी देना, मुझे भी चाहिए जन्नत। कभी आईने के आगे खुद को खड़ा करके सोच, तूने खुदा से कितनी वफा की, तुझे खुदा ने क्या ना दिया। और यार लोग कहते हैं कि कब्र में जाके ऑक्सीजन खत्म हो जाए बंदा मर जाता है, उस रब के लिए तूने क्या किया जिसने 9 महीने तुझे डबल कोट के अंदर बल्कि 7 खालों के अंदर तुझे महफूज रखा, तेरी सांसें भी चलती रही, तेरी धड़कनें भी चलती रही। है कोई इतना प्यार करने वाला तुझे? आज शराब पी रहा है जवान, शराब शादियों के नाम पे देखो पार्टियां चल रही हैं, कह रहा बियर है बियर, कुछ नहीं मौलवी साहब चूसे हमें बेवकूफ बना रहा है। मौलवी बेवकूफ नहीं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो वो हुजूर के इल्म का वारिस होता है। बेवकूफ ना समझ रहा टोपी वालों को। हमने ये टोपियां जो ओढ़ी है ना, किसी ने तमंचा नहीं रखा कान पे कि टोपी ओढ़ वरना गोली मारेंगे, कुर्ता पहन वरना तबाह कर देंगे, पजामा पहन वरना गला काट देंगे। हम भी चाहते तो तुमसे बेहतर कोट पहन सकते थे, तुमसे बेहतर कैप लगा सकते थे, तुमसे आला मयार के चश्मे लगा सकते थे, लेकिन खुदा की कसम हमने जमाने को नहीं देखा, हमने देखा है तो मदीने वाले के चेहरे को देखा है। हमने ये नहीं देखा जमाना क्या कहेगा, हमने टोपी इसलिए लगाई है हुजूर क्या कहेंगे, हमने कुर्ते इसलिए पहना है कि हुजूर क्या कहेंगे, हमने दाढ़ी इसलिए रखाई है कि हुजूर क्या कहेंगे, हमने ये लिबास इसलिए पहना है कि हुजूर क्या कहेंगे। और खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम दे। क्या बात है, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, उसने कब हमें जिंदा रखा? जब हम कई खालों के अंदर थे, कई खालों के अंदर। आप डॉक्टरों से पूछिए, जो लोग नबी के मेराज पे एतराज करके ये कहते हैं ना जी अगर ऊपर चले जाओ तो ऑक्सीजन खत्म, फिर वो जिंदा कैसे? मुझे बता, अगर आम बच्चा माँ के शिकम में जिंदा रह सकता है तो फिर मेरा नबी आसमानों के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता? वो और लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी के लिए दिल की मोहताजी होती है। खुदा की कसम मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं है, मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं है, इसलिए कि मेरा नबी रूहे कायनात है। आला हज़रत ने क्या कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो भाई मैं अर्ज कर रहा था, उस खुदा को हमने क्या दिया? समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रही है ना? मैं बहुत ज्यादा हार्ड जुमले नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ समझाना चाहता हूं ताकि आज के बाद बंदा ये कहे मुझे खुदा से भी प्यार है, मुझे मुस्तफा से भी प्यार है।
बस ये समझाना चाहता हूं। उसने मां के शिकम के अंदर हमें जिंदा रखा, और देखो कितना अच्छा निजाम उसने बनाया। आज बंदा शराब पी रहा, मैं कहूं खुदा के बंदे अपने रब की तकलीफ पे गौर कर। जब हम मां के शिकम में थे तो मां के जिस्म का गंदा खून हमारे जिस्म की तरफ फेरा गया ताकि उससे हमारे जिस्म की नशो नुमा हो, जिस्म के आज़ा बने, मगर मुंह के जरिए नहीं, मुंह के जरिए नहीं, नाफ के जरिए, नाफ के जरिए। ये वो जगह है जहां शैतान ने थूका था, तो उस जगह के जरिए गंदे खून को हमारे शिकम के अंदर भेजा गया। अल्लाह अकबर। ए रब बता तो सही, तू चाहता तो मुंह के जरिए भी उसी गंदे खून को हमारी ग़िज़ा बना देता, तू चाहता तो नाक के जरिए पहुंचाया जा सकता था, तू चाहता तो आंखों के जरिए पहुंचाया जा सकता था, तू चाहता तो डायरेक्ट दिल के जरिए पहुंचा देता। लेकिन बता तो सही, तूने नाफ के जरिए क्यों पहुंचाया? दिल को तूने दिल के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? मुंह के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, नातान ये तू नहीं जानता है, मैंने मुंह जो बनाया था सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाया था, मैंने अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए बनाया था, कलमा पढ़ने के लिए बनाया था, कुरान की तिलावत के लिए बनाया था। जिस मुंह को मैंने अपने महबूब के लिए और अपने जिक्र के लिए बनाया, मैंने उसे खून से गंदा ना होने दिया। वो बता तो सकी, वो खुदा तो खून से बचा के तेरे मुंह को साफ रखता रखा, तूने शराब पी के नापाक कर दिया, गंदगी डाल के मुंह को नापाक कर दिया। अगर तुझे खुदा से प्यार था तो तू तो ये कह देता, या रब जिससे तू राजी है मैं उससे राजी होके दिखा। क्यों नहीं दिखाया तुमने? आज दाढ़ी वालों की बारातें देखो, कुर्ते वालों की बारातें देखो, और जाओ शाम में नशों में टुन्न देखो। वो पड़ गई गैरत मुस्लिमा को, शर्म आती है। जितना बड़ा पैसे वाला है उतना बड़ा बदबख्त होता जा रहा है बंदा। पैसे वाले तो ये सोचते हैं कमर में हिसाब ही नहीं होना है, खूब शराब करो, खूब नाचो, डांस करो। ओ भाई, ये बात अपनी जगह। मेरे हुजूर ने फरमाया था, दीन कुर्बे क़यामत जो है ना गरीबों में रह जाएगा, गरीबों में रह जाएगा। हम कोई अमीर लोग हैं, किसी के पास 4 पैसे तो अमीर है वो नहीं जी। अमीर वो है जो रोज के 50 लाख कमाते हैं। हम तो वो लोग हैं जो चैन से खा रहे हैं। हाँ, मेरे हुजूर ने फरमाया था, दीन क़यामत के करीब गरीबों में रह जाएगा। तुमसे इतनी गुजारिश है भाई, रब से प्यार करो और उसका शुक्र अदा किया करो। शुक्र कब अदा करोगे? जब अपने से नीचा बंदा देखोगे तब शुक्र अदा करोगे, और जब अपने से ऊपर का देखोगे ना तो फिर तो कहोगे अच्छा मुझे कुछ ही नहीं दिया। मैं साइकिल से चल रहा हूं और मौलाना देखो 4 व्हीलर से जा रहा, 4 व्हीलर वाला देखे ओ हो भाई ओडी से जा रहे हैं। तो जब बंदा ऊपर वाले को देखता है ना तो फिर शुक्र अदा नहीं करता, कभी नीचे वाले को देख। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, एक दिन मेरे पैर में चप्पल नहीं थे, मेरे दिल में ख्याल आया, यार अब तूने मुझे चप्पल तक नहीं दी। कहते मैं थोड़ा सा आगे चला ना, मैंने देखा एक बंदे के पैर ही नहीं थे। कहने लगे, मैंने कहा यार अब तेरा शुक्र है, मुझे तो चप्पल ही नहीं दिए, उसे तो पैर ही नहीं दिए गए। कभी नीचे के बंदों को देखा करो ना। हाँ, गाड़ी वाला बाइक वाले को देखे, बाइक वाला साइकिल वाले को देखे, साइकिल वाला पैदल वाले को देखे, पैदल वाला नंगे पैर वाले को देखे, नंगे पैर वाला अपाहिज को देखे, फिर कहेगा यार अब तेरा शुक्र है। हमें तो शुक्रिया अदा करना नहीं आया, नहीं आया हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना। और शिकवे कितने करते हैं हम अपने रब से, 1000 शिकवे करते हैं। क्या दिया तूने हमें? ये तूने सर में दर्द कर दिया, मेरे जिंदगी में दिया क्या? दुख दिए तूने, ये शिकवे। कहता मुझे रब ने कुछ दिया ही नहीं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, वो बताएं कि अपनी एक आंख 1 लाख में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकता ना बंदा। अपना एक हाथ बेच देगा 1 लाख में काट के, कोई 2 लाख में, दोनों हाथ 20 लाख में कोई बेच देगा, 50 लाख में। पता चला जो रब ने हाथ दिए ना, इनकी कोई कीमत नहीं है। और ऐसी ऐसी कितनी बेकीमत चीज अल्लाह ने तेरे अंदर लगाई है। गाड़ी भी चलाते हो ना, गाड़ी, उनके भी टायर घिसते हैं, टायर घिस जाते हैं, इंजन भी 10 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। लेकिन बता, खुदा ने जितनी चीजें लगाई है वो कभी फेल हुई है? कभी रिपेयर की जरूरत पड़ती है इंसान में? कभी डीजल पड़ा, कभी पेट्रोल पड़ा, कभी आंखों की सर्विस हुई? कभी नहीं। फरमाया गया बंदा पाबंदी से कुरान पढ़ता रहेगा ना, कभी आंखें खराब नहीं होंगी।
तो उसने जितनी चीजें दी हैं बड़ी बेहतर चीजें दी हैं, उसके बाद भी उसकी नाशुक्री। भाई अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। कहते हैं हमें अल्लाह देता ही कुछ नहीं, कभी मांग तो सही यार, मांग तो सही। तुझसे किसने कह दिया वो नहीं देता है? अल्लाह अकबर आवाज आती, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब से मांगना छोड़ दिया। सच ये मांगते नहीं। कैसे मांगेंगे, कैसे मांगेंगे? जानते हो घर में सगा बाप बैठा है, सगा बाप। बताओ, अक्सर लोग कहते हैं जी मुफ्ती साहब जरा माँ की शान बयान कर दे। माँ की मुफ्ती बयान कर देगा, अब्बा की कौन बयान करेगा? कुछ लोगों ने अम्मा की शान सुनते सुनते अब्बा को कबाड़ा समझ लिया। हाँ, अब तो मसला सीधा है, अम्मा राजी हो बस, अब्बा कहीं भी डूबे। हाँ? अम्मा को मनाने में लगा और अब्बा की फिक्र कोई नहीं। सिर्फ एक बात मैं अक्सर कहता हूं, जहन में बात रखिएगा, मां के कदमों के नीचे बोले सारे, मां के कदमों के नीचे। अभी नहीं बोल रहे, ये पीछे आगे वाले बोल रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे जो बोले अल्लाह सबको आज की रात के सदके में बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। मां के कदमों के नीचे, जोर से मां के कदमों के नीचे, ठीक है। और ये जूते किसके साफ करती है? बोले जोर से। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप बिना मां बाप के आए हैं क्या? ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। फरमाया गया अगर शोहर के बदन पे कपड़े पे थप्पा लग जाए और औरत उसे साफ कर दे, अल्लाह एक थप्पा साफ करने के सदके में उसको 70 नेकी अता फरमाता है। अब मुझे ये बता, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, बता उसके अपने कदमों का मकाम क्या होगा? तो से किसने कह दिया सिर्फ माँ माँ होती है, बाप कुछ नहीं होता? बाप बाप होता है। तारीख पढ़िए, मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखिए। सरकार की गोद में एक तरफ बेटा बैठा है, एक तरफ नवासा बैठा है। जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर रब ने सलाम भेजा है, बताइए क्या पैगाम लाए हो? रब कह रहा महबूब ये बता दोनों में से कौन सा प्यारा है? हुजूर कभी बेटे को देखते, कभी नवासे को देखते। सुन मैं तुझे बताने लगा हूं अपना क्या होता है, बेटा क्या होता है। हुजूर कभी बेटे को देखते कभी नवासे को। कहने लगे जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता महबूब जो तुझे प्यारा है वो, जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है। तो ऐसा करना एक तू ले ले, एक मुझे दे दे। अब ये बता लेना कौन सा है, देना कौन सा है? हुजूर ने ना बेटे का माथा छूमा, नवासे का माथा छूमा। उसके बाद ना कुछ सोचा, फरमाने लगे जिब्रील ऐसा कर मेरा ही ले जा, मेरा ही ले जा। या रसूलुल्लाह अपना बेटा? फरमाने लगे हाँ, मेरा गया तो मैं रोऊंगा, अगर हुसैन गया ना तो फिर फातिमा रोएगी, और फातिमा रोएगी तो फिर ये मुझसे गवारा नहीं होगा। ऐसा कर मेरा ही ले जा। हुजूर ने अपना बेटा दे दिया। 3 दिन के बाद तबीयत खराब हुई, फिर गोद हुजूर की है, बेटा हुजूर का है। रिश्ता कितना अहम है, गौर से सुनना प्यारे, कितना अहम रिश्ता है औलाद से। अल्लाह अकबर। गोद हुजूर की है, हुजूर की गोद में बेटे की आखिरी सांसें, मेरा नबी है। बेटे का चेहरा देख के आंसू टप टप बेटे के ऊपर गिर रहे। सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह आप भी रो रहे? फरमाया हाँ। कहा आपने तो रोने से मना किया। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा मैं जब अपने चले जाते ना फिर आंसू आ ही जाया करते। ये बेटा होता है और ये बाप होता है। तुमसे किसने कह दिया? कहता नहीं जी मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों? कहा एक दिन मैं लेट हो गया ना, मेरा अब्बा लेटा था, मेरी माँ रो रही थी। बस हो गया अंदाजा कि मैं लेट हो गया तो मेरा बाप जो है ना वो लेटा था, मेरी माँ रो रही थी। बाप बाप होता है, उसके सीने में ना बाप का जिगर है, बाप का जिगर मजबूत होता है। बाप फौलाद होता है तो
तुझसे किसने कह दिया अगर तू नहीं आया तो माँ करवटें बदलती रही। देख तो सही क्या बाप भी सोया है कि नहीं। खुदा की कसम जब तुझे आधी रात हो गई है ना तो चैन से बाप भी नहीं सोता है। हम देखते हैं रातों को गुजरने वाले, रातों के मुसाफिर हैं हम। जब हम चला करते हैं कितने बूढ़े बापों को चौराहों पे खड़े देखते हैं, कितने बूढ़े बाप को रोड पे खड़े देखते हैं। इसी सर्दी की रातों में लाठी का सहारा लेकर के बूढ़ा खड़ा मिल जाएगा, उससे पूछना चाचा क्यों खड़ा है। वो कहता बेटा काम पे गया था, मौलवी 10 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 9 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 11 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है। तुझसे किसने कह दिया बाप बेटे से प्यार नहीं करता है। बता तो सही जो बाप बेटे के लिए कमाता हुआ खंबे से गिर के मारा उसको किसका प्यार लेके आया था। जो छत से गिर के मर गया उसको किसका प्यार लेके आया था। बता तो सही जिस पे बिजली गिरी मजदूरी करते वक्त वो कैसे मर गया, किसका प्यार लेकर के आया था। वो बेगैरत आया किया कर। तू कहता बाप प्यार नहीं करता, कभी नजर उठा के तो थे माँ तो घर में लेटी रखी, धूप में तो बाप कमाने गया था, माँ घर के अंदर लेटी रखी, सर्दी में तो बाप गया था, माँ तो घर के अंदर थी, बारिश में तो बाप गया था। तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है। खुदा की कसम ये जो तकदीर बदल रखी है, माँ की दुआएं जहाँ शामिल है इसमें बाप का प्यार भी शामिल है, बाप की मेहनतें शामिल है, बाप का पसीना शामिल है, बाप की कोशिशें काफिल है, बाप की जिद्दोजहद शामिल है। अगर हया वाले हो सिर्फ माँ से प्यार न किया करो बल्कि माँ के साथ साथ अपने बाप से भी प्यार किया। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बयान हो रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। मैं देख रहा हूं ना जहां इस महफिल में 70 साल वाले सुन रहे हैं ना, वहां पे 6-7 साल वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। वो यार ये सर्दी तो सबको खेल सकती थी, लेकिन वाह रे रामपुर वाले बाबा तेरा प्यार है, जहां बूढ़ों को नहीं उठने देता वहां बच्चों को भी नहीं उठने देता है, बच्चों को भी नहीं उठने देता। ये अल्लाह वालों की नजरें होती हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कभी ये फैसला न करना कि मेरा बाप प्यार नहीं करता है। बाप बाप होता है। हाँ जी, जो बाप कर सकता है औलाद के लिए वो कोई नहीं कर सकता। खुदा की कसम ये बाप का ही हिस्सा होता है, बाप का ही हिस्सा होता है। तारीख पढ़े अपनी, वो भाई बाप की कदर किया करो, बाप की इज्जत किया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। सर्दी आ रही है, सर्दी मेरा एक पैगाम समझ के इस पे अमल करना है हर बंदे को। यहां से जाने के बाद ना हर बंदे को ना अपना कंबल चेक करना है, अपना कंबल, अपनी रजाई, अपना लिहाफ चेक करना है। फिर उसके बाद अपने बाप का चेक करना है। फिर ये देखना अच्छा किसका है। अगर तेरे पास अच्छा बिस्तर है ना तो वो अपने बाप को दे दे। तू फटे बिस्तर में लेट जा। यार सिर्फ दिल से ये कह दे ना अब्बा पूरी जिंदगी तुमने फटा लिबास मेरे लिए पहना था, अब भी फटा कंबल ओढ़ोगे? अब्बा मैं पहनूंगा फटा कंबल, आज नए कंबल में आप लेटेंगे। दावे के साथ कहता हूं उसमें सुराख जरूर होंगे, लेकिन हवा रोकने के लिए खुदा की रहमतें उतर आएंगी, खुदा की रहमतें उतर आएंगी। और सुनिए, अगर अंदाजा लगाना हो ना, बाप बाप होता है, कभी किसी बेटे की बुराई नहीं करता बाप। मैं जानता हूं कई, नहीं भाई, कई ऐसे बाप मैंने देखे ना कि जिनको बेटे रोटी भी नहीं देते थे। हम अंदर तक जानते भाई कि ये अपने बाप को रोटी नहीं देते। हाँ नाजिम भाई, कोई बारे में अगर हम जानते, ये फर्ज करना, ये मत सोचना मैं इनकी बात बता रहा हूं। कभी कहने लगो जब स्टेज वाले अब्बा को रोटी नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मामलाती है कि 8-8 दिन तक बाप को रोटी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी अगर उन बापों से पूछा गया ना अब्बा चचा रोटी खाइए, तो बड़े मुस्कुरा के कहते हाँ बेटे टाइम से देते रोटी, बिल्कुल यार, बिना शिकन लाए कहते थे कि मेरा बेटा टाइम से रोटी देता है। जबकि 3-3 दिन बेटा बाप को रोटी नहीं देता, लेकिन बाप किसी से शिकायत क्यों नहीं करता? मालूम है वो सिर्फ इस डर से शिकायत नहीं करता कहीं मेरा बेटा समाज में रुसवा ना हो जाए। मेरे बेटे की समाज में इज्जत है। अगर मैंने कह दिया ना कि मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता, कल से समाज मेरे बेटे को नजरों से गिरा देगा। ये सोच के बाप अपना है बेटे का बयान नहीं करता। वो सुनो, कितने ऐसे होंगे ना
जो घर से निकल के कहेंगे जी अब्बा की मौज आ रही है, लेकिन अब्बा रात भर सर्दी में ठिठरता रहे। अंदाजा लगाना हो ना, समझ लेना, अगर जलने के आग जलने के बाद, राख ठंडी होने के बाद कोई बुढ़ा तुम्हें राख पे बैठा मिल जाए, समझ लेना औलाद की इसका बर्ताव अच्छा नहीं है, इसकी औलाद का सुलूक इसके साथ अच्छा नहीं है, वरना ठंडी राख के सहारे नहीं बैठा होता। अगर सर्दी में कोई बूढ़ा तुम्हें ठंडी राख के आगे बैठा मिल जाए, समझ लेना घर में इसकी इज्जत नहीं है, घर में इसकी कदर नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप को रुसवा ना किया करो, उन्हें जलील ना किया करो। कभी सोचा तो करो, जिस मकान को बाप ने 40 साल मेहनत करके बनाया था, आज जब आराम के दिन आए थे तो उसी मकान के छत के लिए, छत के नीचे इस बाप के लिए 4 इंच जगह नहीं छोड़ी जाती है। इसी बाप से बहुएं कह देती है अब्बा जा, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है, शर्म नहीं आती है, घर में बहुएं रहती है, तू भी बैठा रहता है, जा बाहर जाके बैठा कर, वो हया किया करो। ये बूढ़ा बाप है, पूरी जिंदगी इसकी कमर टूट गई औलाद के लिए कमाते कमाते, इसके बदन की हड्डियां दुखने लगी है, आज इसे आराम की जरूरत है, इसे घर से बाहर न निकाल। अगर तुम भलाई चाहते हो, घर से बाहर न निकाला करो, घर में बैठाया करो और इनकी खुशियां हासिल करके इनसे दुआएं लिया करो। अगर ये राजी हो जाते हैं तो फिर पैदा करने वाला खुदा भी राजी होता है, मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा जाके कहता पीर जी ये लो 100 रुपए चरागी के। कितने? 100 रुपए चरागी के। फिर वह दुआ कर दो बिजनेस चल जाए। पीर जी को 100 रुपए चरागी के दे आया। अब्बा ने कहा बेटे पिछले जाड़े में खांसी हो गई थी, ये बेटे मैंने पिछले साल का कागज संभाल के रखा, बेटे इसमें ना ये दवा है, ये वाला सिरप ला देना। कितने का था? 45 रुपए का। इसने ऐसे करके लिया और ऐसे पकड़ा, घूर के देख के कहता तुम्हारे लिए कमा रहा हूं कि अपनी औलाद के लिए कमा रहा हूं? तुम्हें देखूं या अपनी औलाद को देखूं? और शर्म कर, अगर तू बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं दिला सकता, पीर छोड़, काबे पे गिलाफ चढ़ा ले, खुदा मुंह पे मार देगा गिलाफ को, कहेगा अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो फिर मेरा भी नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। हम पीर को 100 रुपए का मुसाफा करें, बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं। हाँ, इसने सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी, अब तेरी जिम्मेदारी है तू जिंदगी अपने माँ बाप के नाम करे। करेंगे इंशाल्लाह। मैं हजरत नसीब वाले अल्लाह जिन्हें माँ बाप देता है, नसीब वाले। तुम्हें क्या लगता है पूरा हिंदुस्तान हुजूर के सदके में मुझसे प्यार करता है, और इश्तिहारों में सबसे बड़ा नाम मेरा होता है, बड़े बड़े लक़ब होते हैं, लेकिन दिल ठंडा नहीं होता है। दिल कब ठंडा होता? लोग अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, फला, डिमा सब लगा देते, मगर मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब अपने माँ बाप बेटा कह के आवाज देते। यार जो लफ्ज़ बेटे में मिठास है ना, कसम खुदा की वो किसी इश्तिहार, किसी लक़ब, किसी नारे में मिठास नहीं। नसीब वाले अगर बेटे कहने वाले घर में माँ बाप है, मगर कम से कम उनके मुंह से लफ्ज़ बेटा मिठास के साथ निकलना चाहिए, तकलीफ के साथ नहीं। आज के बाद ये ध्यान रखना, जाके अपने माँ बाप के बिस्तर चेक करना। माँ है यार, मैं एक औरत को मैंने देखा ना, वो कई सारी कमीज़ें पहनी हुई थी, कई सारी, नाम नहीं बताना चाहता, उससे जो है ना 2 चीजें हो जाती हैं, गीबत भी हो जाती है, और फिर दूसरी चीज ये कि लोग शर्मिंदा होते हैं कि हमारी बात मौलवी ने कर दी। लेकिन मसला थोड़ा सा ये भी है ना, तकलीफ होती है। मैंने ना एक माँ को हजरत कई कमीज पहने देखा, मैंने कहा दादी ये क्या है? कहने लगी बेटे ठंड लगती है। मैंने कहा तुम्हारे बेटे का तो पक्का मकान है। कहने लगे वो अपने बच्चों को देखे कि हमें देखे। कि मैंने कहा तुमने कभी कहा नहीं? कहा नहीं बेटे, वो बच्चों में इतना घिरा रहता है ना, मेरी हिम्मत ही नहीं होती उससे कहने को। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है, खुद नहीं कहती यार बेटे मुझे देख ले, खुद नहीं कहती, उसे पता है मेरा बेटा थका है, मेरा बेटा दुखों का मारा है, इसके सामने बच्चों का बोझ काफी है। वो कभी नहीं कहती है बेटे बच्चों के होते हुए मुझे भी देख। यार वो एक कपड़े को सिल सिल के पहन लेती है, लेकिन कभी नहीं कहती बेटे मेरे लिए भी कपड़े ला दे। बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे की। जिस माँ ने पूरी जिंदगी सर्दियां गीले बिस्तर पे काटी है, आज बुढ़ापे में उसका हक नहीं वो सूखे बिस्तर पे लेटे? मुझे बताओ, आज उस माँ का हक नहीं कि उसके लिए शानदार साफ कंबल होने चाहिए? तुमने पेशाब करने की हद कर दी थी यार, आज पैम्पर्स चलने लगे हैं।
उस वक्त तो नहीं चलते थे डायपर वगैरह। तुम्हारी माँ हर रात तुम्हारे नीचे से 10-10 बिछोने निकालती थी, लेकिन जब सारी भीग जाती थी ना तो फिर माँ तुम्हें अपने सीने पे लेटाती थी। ओ यार ये माँ थी, फिर तुम्हें सीने पे लेटाती और तुम्हारे भीगे बिस्तर पे लेट जाती थी। आज माँ जिंदा है ना तो कसम से उसे सर्दी न लगने देना, न लगने देना उसे सर्दी। हाँ साहिब, कल कंबल तो होगा, माँ नहीं होगी ना तो रोने के सिवा कुछ नहीं आएगा। कल लिहाफ होगा, बाप नहीं होगा ना तो फिर आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने आज हमें हैसियत दी और बाप दिया है ना तो फिर खिदमत करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आज ना माँ कहती है बेटे जरा 2 टाइम चाय मिल जाए ना तो थोड़ी सर्दी ढंग से कट जाएगी। बेटा क्या कहता है मालूम? कहता जवानी में बड़ी चाय पी है, जो बुढ़ापे में तुम्हें चाय का शौक हो रहा है। बहू कहती है होटल लगा के रख दिया है। पूछना उस बहू से, बता सर्दी में तूने पाला था या मेरी माँ ने पाला था? ठंड कैसी गुजरी थी तुझे पता है? आज ना मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूं, इन्होंने कल मेरी हिफाजत की थी। मुझे सच बताना यार, जो मां के ठोकर मार देते हैं, बाप से नफरत करते हैं, सिर्फ इतना बता दो, अगर तुम्हें बचपन में मां ने कचड़े पे फेंक दिया होता तुम जिंदा होते? बोलो, जिंदा होते? तुम्हारी गंदगी से मां ने खिनकी होती, आज तुम बाकी होते? जिस दिन पहली मर्तबा तुमने मां के बिस्तर को गंदा किया था, मां के कपड़े मैले किए थे, उस दिन मां ने फेंक दिया होता तो तुम्हें कुत्ता बिल्ली ले गया होता उठा के, कोई बचाने वाला ना होता। यार तू पेशाब करता रहा, मां सीने से लगाती रही, तू मां के ऊपर गंदगी करता रहा, मां ने तुझसे नफरत नहीं की, तूने खाते वक्त उसके बिस्तर को गंदा किया, मां ने तेरी गंदगी से नफरत नहीं की, आज उसके मैले कपड़ों से तुझे नफरत हो गई। आज वो बोलता तो उसके मुंह से थूक निकलता है तो कहता नहीं नहीं, इससे जरासीम फैल लगे हैं, इनकी गोद में मेरा बेटा ना दिया करो, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, हया किया कर। ओ यार कहते हैं पूत से पोता प्यारा होता है, कभी अपने बच्चों को बाप की गोद से न छीनना, बच्चों को मां की गोद से न छीनना, इसलिए कि तुझे क्या पता है ये जीते हैं तेरे बच्चों को देख के जिया करते हैं। जब इसी पूरे बाप की गोद से पोते को छीना जाता है, तुझे क्या पता इस बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। तू तो बेगैरती से कह दिया करता है नहीं नहीं, इनका झूठा मेरे बच्चों को ना खिलाना, इनके आगे का मेरे बच्चों को ना देना। और जालिम तूने रब की कुदरत को नहीं समझा है, और तुझे तो ये लगता है अगर बूढ़े का थूक बच्चे के मुंह में जाएगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा, लेकिन मशीयत का रकीब कहता है तू इससे नफरत कर रहा है। और तू देख तो सही, ये मेरी कुदरत का शाकार है, ये 70 साल का हो गया है, 80 का हो गया है, दुनिया नफरत कर रही है लेकिन मैं प्यार कर रहा हूँ। ये खता कर रहा है, अब खता नहीं नेकी लिखी जा रही है, अब गुनाह भी कर रहा है तो गुनाह की जगह नेकी लिख रहा हूँ। उस वक्त इनसे बच्चों को न छीनना, अगर उस वक्त इनका झूठा तेरे बच्चों को मिल जाएगा, खुदा की कसम बीमारी नहीं रखेगी बल्कि इनके सदके में खुदा बच्चों की उम्रें बढ़ा डाल। लेकिन वो नया दौर आ गया ना, नया दौर। बउआ कहती है चिच्ची दादा की गोद में न जाना, बोलते तो थूक आता है, बोलते तो उनसे मुंह से उनके गंदगी निकलती है। और शर्म कर, ये वही मुंह है जिसकी बचपन में तू जबान चूसता रहा, आज इससे नफरत हो गई तुझे। कल जिसकी उंगली मुंह में डालता था आज उसकी आंखें भी अच्छी नहीं लगती तुझे। और शर्म किया कर यार, हया कर, कभी बूढ़ों से नफरत न करना, बुढ़ापे से उनकी घिन न करना। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की इज्जत करना, माँ को राजी करना। अगर ये दुआ कर देंगे कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। करेंगे इन्हें राजी इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। करेंगे राजी? यार माँ तो माँ होती है। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक माँ गई, बस आखिरी बात बयान कर रहा हूं, तैयार है? कर दो बयान, थके तो नहीं अभी? कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह इतना अच्छा मजमा हजरत जी, जब से बैठे माशाल्लाह हिले ही नहीं। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बस एक बात बयान करता हूं। सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक माँ गई, बेटा 4 साल का था। तो 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? सुने भाई कमेटी वालों भैया, 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? ये छोटे से बच्चे होते हैं 4 साल के। तो एक मजार शरीफ था ना गरीब नवाज के सामने, बच्चे ने ना पेशाब कर दिया तो मजार वालों ने जलाल में ना बच्चे को पटक दिया, बच्चा उठा गिरा, बच्चा खत्म हो गया। मां तो मां थी ना, सबकी चीखें निकल गई कि बच्चा मर गया, बच्चा मर गया।
मां ने ना बच्चे को नहीं देखा, सीधी गरीब नवाज के कदमों में जाके बैठ गई मजार शरीफ पे। कहने लगी अजमेर वाले, दिया था तो लिया क्यों है? या तो देता नहीं या लेता नहीं। जैसा लाई थी वैसा लेके जाऊंगी। मैं बेटे की यहां पे खुशी करने आई थी, इसका जनाजा लेने नहीं आई थी। उसने ना मां थी, जिद कर गई गरीब नवाज से। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ जानते हो? बच्चा जिंदा होके बैठ गया। बच्चा जिंदा होके बैठ गया। जब बच्चा जिंदा होके बैठा ना, फिर कब्र खुली, एक बुजुर्ग निकल के चल दिए जिनका मजार था। अल्लाह अकबर। जब निकल के चले ना तो किसी ने उनसे पूछा, जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे बस अब यहां हमारी कलेगी नहीं। बुजुर्ग फरमाते हैं, किसी ने ख्वाब में अजमेर वाले बाबा को देखा। कहा बाबा बताओ ना वो क्यों उठ के गए? फरमाने लगे मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, बता तूने बच्चे को पटका क्यों? उसने कहा उसने मेरे ऊपर पेशाब किया था। गरीब नवाज फरमाने लगे देख ये मेरे हैं, अदब वाले भी आएंगे, समझदार भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। अगर किसी ना समझ ने पेशाब कर दिया तो तुम जलाल में उसे पटक दोगे? कहने लगे हाँ। फरमाने लगे फिर उठो यहां से, यहां वो लेटेगा जो जमाल वाला होगा, यहां वो लेटेगा जो जमाल वाला होगा, जलाल वाले उठे हैं। कहने लगे गरीब नवाज ने वहां से निकाल दिया। यार ये मां होती है, कभी वलियों से भी जिद कर जाए ना तो ले आती है। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बद्दुआ कर रहे हो और एक तरफ अकेली मां दुआ कर रही हो। अल्लाह ताला 70 वलियों की तो टाल देता है, एक मां की नहीं टाला करता है। इसलिए आज के बाद कोशिश ये करना अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देनी है। बोलो इंशाअल्लाह। वरना हमारी कौम तो ये कहती है ना भाई, कहती करामतें सुनाओ करामतें, कि एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ खा लिया, वाह 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 भाई खा लिया। मगर ये भी तो देख उनको मां से प्यार कितना था, ये भी तो देख मां के फरमाबरदार कितने थे। तू रोज अम्मा कहती है बेटे कहां जा रहा है? बस अभी आया। और बाहर जाके यार के कंधे पे हाथ मार के कहता है अरे बस क्या, अरे वो उसको बेवकूफ बनाने में कितने देर लगे। मेरी माँ तो बड़ी सीधी है, बेवकूफ नहीं वो सब जानती है, लेकिन माँ है ना इसलिए कुछ नहीं कहती। अगर यही हरकत बाप के साथ करते ना, छठी का दूध याद दिला देगा। 6 साल तक की यादें आ जाएंगी सारी। अम्मा को बेवकूफ समझते हो? बेवकूफ नहीं, वो माँ है। जब तू कहता बस अभी आया, मुस्कुरा के कहती मुझे पता है कब आएगा, चल जा। वो जानबूझ के पर्दे डाल देती है, ये माँ होती है। मगर सुनो, जानबूझ के बेटे की गलती पे पर्दे डाल दे, माँ है। वो फरमाया गया फिर खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। तो फिर अगर एक मां अपने बेटे के खताओं पर पर्दे डाल सकती है, तो जो खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो अपने बंदे के कितने गुनाहों पर पर्दे डालता होगा। इसलिए जरूरी है हम अपने रब से प्यार करें, अपने रब से प्यार करें, रब से मोहब्बत करें। लोग कहते हैं फला पार्टी में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा, फला में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा। मैं कहता हूं सुन, अगर काम ही चलेगा ना तो कभी अजमेर वाले की पार्टी में आ जा, कभी बगदाद वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना तो फिर बरेली वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना फिर रामपुर वाले बाबा की पार्टी में आ जा। फिर देख अल्लाह कितना करम करता है, निगाहें इनकी होंगी, करम मदीना शरीफ से होना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह अपने रब को राजी है, करेंगे, रब से प्यार करेंगे, फटे नोट देंगे। अल्लाह सलामत रखे। बहुत समझदारी से तुम सुन रहे हैं माशाअल्लाह। सारे ही लोगों ने कह दिया इंशाअल्लाह नहीं देंगे। अल्लाह के घर में जब भी नोट दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। नया नोट भी 10 का 10 में चलेगा, पुराने भी 10 का 10 में चलेगा। फिर तू बचा क्यों रहा है? उससे तेरा प्यार दिख रहा है ना। भैया मैं ये नोट नहीं दूंगा भाई, ये ज्यादा कड़क है, ये वाला ले जाओ, ये बीमार नोट है जी, चलने बराबर ही है ना। जब 1 से नोट हो तो, जब 1 से नोट हो तो चलने बराबर है, लेकिन इससे प्यार दिखता है, प्यार दिखता है। अल्लाह अकबर। ये हालात हमारे, इसलिए ना अल्लाह से जब प्यार करना है ना, फिर ऐसे करो, जब कोई आवाज दे ना रब के नाम पे, फिर ये ना देख मांगा क्या है, कितना मांगा है, जो हो सके लुटा के चल, फिर देख अल्लाह कितना देता है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। आज के बाद फटा नोट तो नहीं देंगे किसी शायर को, भले मुकर्रिर को दे लियो, लेकिन किसी शायर को। मसला हो गया भाई, एक जगह नकली नोट चला गया। आपके पास भी आया माशाअल्लाह। तो भाई है
हाँ भैया, तो नकली नोट भी मार देते हैं डंडा। तो भैया धोखा, जलसों में धोखा होगा तो फिर बाहर क्या करता है? यहां कुछ मत दो, मत बार अच्छा, दिल अच्छा लेके आ जा, दिल अच्छा लेके आ जा। तेरे पास कुछ नहीं है, गर्दन झुका के बैठ जा, कुछ नहीं तेरे पास देने के लिए। हुजूर पे दुरूद पढ़ता चला जा, पढ़ता चला जा। जलसा खत्म हो, कोई कहे मैंने 1000 दिए, कोई कहे मैंने 500 दिए, गर्दन झुका के कह देना या रसूल अल्लाह कुछ ना था तो दुरूद का तोहफा दे रहा हूं, सलाम का तोहफा दे रहा हूं। और यार जहां हुजूर की नजर 1000 वालों पे होगी, वहां तू भी खाली नहीं जाएगा। इधर से 1000 रुपए जाएंगे, इधर से 1000 दुरूद जाएगी। खुदा की कसम, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। बस जरा सुने, मुझे पूरे हिंदुस्तान में जाना, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी कामयाब महफिल आपने सजाई है। अक्सर मेरी नजरों के सामने जवान बैठे, और हजरत मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता, कभी कभी कोई कहता है ना मौलवी, कहता कि रंडियों की महफिल होती तो कितनी भीड़ होती। मैं कहता हूं गधे देख, नचा इस गांव में लाके, अगर शाह जमालुल्लाह की महफिल से ज्यादा जवान नजर आ जाए तो कह देना। तुझसे किसने कह दिया कि जवान रंडियों में जाते, जवान नचनियों में जाते? आके देख, खुदा की कसम जवान हुजूर की महफिल में आके बैठे हुए। अजीब ढोल बजा रखा कि सब नौजवान दीन से दूर हो रहा है, दीन से दूर हो रहा है। जरा गिनो खड़े होके, एक भी बंदा कोई गिन ले, इनमें काले बालों वाले कितने, सफेद बालों वाले कितने? 98% कालो बालों वाले लोग हैं इसमें। तुझसे किसने कह दिया कि दीन से जवान दूर है? जवान दीन से दूर नहीं हो रहा है, जवान दीन के भी करीब हो रहा है, जवान मदीने वाले के भी करीब होता जा रहा है। हाँ, और बल्कि एक तोहफा और लेके चले जाओ, किसी को 3 घंटे डांस दिखा लेना और किसी से 6 घंटे जलसा सुलवा लेना, फिर सुबह को दोनों का मुंह देख लेना। ये ऐसा लगेगा जैसे जूते खा के आ रहा है, और जलसे वाला ऐसे लगेगा जैसे हुजूर के मदीने में घूम के आ रहा है। तो ये जलसे की बरकतें होती हैं, जिक्र की बरकत होती है, वरना तुम बताओ। अच्छा एक बात बताओ, बस मैं तकरीर तो खत्म हो गई, मैं एक बात बस समझा के बात खत्म कर लूं। ये चीज होती है ना, मेरी बात सुने, मुझे रोज बोलना रहता है मेरे भाई। मैं कभी कभी अकीदत है ना खा जाती है, मजबूरी में ये जुमले बोलने पड़ते हैं मुझे मजबूरी में। मेरी बात सुन लीजिए बस, नहीं मेरी बात सुनिए भाई। अच्छा एक बात मेरी सुन लेंगे थोड़ी सी आप? हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। अगर ये बात मुमकिन होती ना, मैं सुबह तक सुनाता तो सुबह तक सुना लेता, लेकिन मेरा मसला क्या, मुझे रोज बोलना है। और आप डॉक्टरों से पूछ लो, सबसे ज्यादा एनर्जी बोलने में खर्च होती है। अगर तजर्बा ना हो ना, तो तुमने देखा औरतों को लड़ते हुए 5 मिनट लड़के ना 3 बार पानी पीती, और 8 दिन तक गला नहीं खुलता है। ठीक है, ये मौलवी पे मुस्तफा का करम होता है कि 1.5 घंटे बोलता है, ताकत से बोलता है, तो जैसी आवाज आज निकल रही वैसी आवाज कल भी निकलती नजर आती है। ये हुजूर के जिक्र की बरकत है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ये जरूरी नहीं है नौजवानों के जलसा पूरी रात चले तब कामयाब है महफिल तब कामयाब होगी जब कल के बाद कोई बाप ये कह देना उस रात से मेरे बेटे ने मुझे झाड़ा नहीं लगने लिया, तो समझ लेना रामपुर वाला भी राजी हो गया कि अजमेर वाला भी राजी हो गया। हाँ, लेकिन शर्त है जो मैंने कहा है ना, इस पे कोशिश करना अमल करने की। और याद रखिएगा, माँ बाप वो किताब है जो उनको आप लिखेंगे तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ के सुनाएगी। जैसा करोगे वैसा, जोर से जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी। बेटा अब्बा को मार के चौखट तक छोड़ के आया और खुद सोचे मेरा बेटा मेरे पैर दबाए तो फिर खैरियत नहीं है, वहीं तक ही छोड़ के आएगा, 4 इंच आगे तो लेके जाएगा, पीछे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, याद रखिएगा, तुमने कितने भी सदके किए, कितनी भी ज़कातें दी, अल्लाह नाराज है ना, फिर सब कुछ नाराज है, फिर कुछ नहीं होने वाला। माँ बाप नाराज है ना, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहली कोशिश ये करनी है कमेटी वालों, खुसूसी तौर पे कमेटी वालों से गुजारिश है, हम में से अगर किसी को माँ बाप दिए अल्लाह ने, खिदमत करनी है, उनकी राजी करना है, उनको उनकी मर्जी के बगैर घर से ना निकलना।
रात को भी अगर जाया करो ना, माँ बाप से बता के जाया करो। उनकी एक एक बात से नफरत न किया करो कि मेरी माँ मुझे टोक देती है, कहा था अब तक। तो हम कहते हैं तू कौन होती पूछने वाली, मैं कोई लल्ला हूं? मैं मुंबई में काम करता हूं, तुझे क्या बात हो? तू गांव में रहती है, मैंने पूरा अंधेरी छान रखा है, हाजी अली पे समंदर के बीच में खड़ा रहता हूं मैं। ये अपनी अम्मा को बता रहा है। मशरियत कहती है नादान तू किसे बता रहा है? ये वो है जिसकी जबान से तकदीर बदल जाती है, ये वो है जिसकी मर्जी से हम फैसले बदल देते हैं। इससे कह रहा है तू कौन है ना। इनके लहजे को कड़वा ना समझा करो, इनकी कड़वाहट में भी मिठास है। बाप अगर बेटे पे सख्ती ना करे ना तो फिर बेटे होनहार नहीं होंगे, सब घस खुद्दे होंगे। हम हमारे बाप हमें पढ़ने भेजते थे ना तो हम कहते थे बड़ा दुश्मन है भाई मेरा बाप है, देखो हमें घर में नहीं रहने देते। लेकिन आज दुआएं निकलती हैं उठते बैठते। ये बाप का एहसान है कि आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया के कोने कोने में लोग जान रहे। कल अगर बाप ने सख्ती ना की होती तो हम ऐसे ही होते नहीं। याद रखिएगा, जब तक हीरा तराशा नहीं जाता है ना तब तक अंगूठी तक नहीं पहुंचता है। जितना रगड़ा जाता है उतनी चमक पैदा होती है। और याद रखिए जो जितना तप जाता है ना वो उतना की कुंदन हो जाता है। बाप सख्ती करे नाराज ना होना, माँ डांटे कभी गुस्सा ना होना, उसकी डांट पे भी मुस्कुरा दिया करो, उसके लहजे पे कभी अकड़ा ना करो, वो कुछ भी कहे बर्दाश्त कर लिया करो। इसलिए कि माँ के लहजे में माँ नहीं बोलती, खुदा की रहमतें बोला करती है। माँ मुस्कुराती है तो जिब्रील मुस्कुरा देता है, माँ हंस देती है तो खुदा की रहमतों के दरवाजे खुल जाया करते हैं। माँ दुआएं देती है तो ऐसा लगता है जैसे तकदीर का कलम चल गया हो। माँ जब बोला करती है अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसे रहमतों की बारिश हो रही हो। माँ के लहजे पे इतराया ना करो, उससे नाराज ना हुआ करो। माँ अगर डांटे तो मुस्कुरा दिया करो। तुम तो लेट करके कहते हो डॉक्टर कमर में दर्द है, डॉक्टर सर में दर्द है, मैंने 10 लाख का गद्दा खरीदा, चैन की नींद नहीं आई है, पूरे कमरे में मार्बल लगवाया, सुकून नहीं आया है, एसी लगी हुई है, चैन से सो नहीं पाता, गोलियां फिर भी खानी पड़ती है। आ तुझे बताऊं, अगर चैन से सोना है, नींद की गोली ना खा, माँ अगर जिंदा है उसके कदमों में सर रख के लेट जा। खुदा की कसम, जो सुकून माँ के कदमों में मिलता है वो 5 स्टार होटलों में भी सुकून नहीं मिला। इसलिए आराम चाहिए तो माँ बाप के कदमों में आओ। आएंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। ये वही लोग बोल रहे हैं जिनके अब्बा नहीं है, जिनके है वो बोले करेंगे इंशाल्लाह। माँ की खिदमत करेंगे, बाप की इज्जत करेंगे, बाप की कदर करेंगे, बाप की जरूरतों का ख्याल रखेंगे, माँ के गर्म कपड़ों का ख्याल रखेंगे। खुद पहने ना पहने अपने माँ बाप को पहनाए, बोलो इंशाल्लाह। बस या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। मेरी बात सुनिए भाई, मैंने आपके कहने से मैंने इतने मिनट बढ़ा दिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपके सफर को सलामत रखे। मैं जानता हूं मेरा सीना जकड़ा हुआ है, मैं कितनी मुझ पर मेहनत पड़ रही है इस वक्त। ये सारा असर जो है ना पूरा किडनी पे और फेफड़ों पे ही जा रहा है। बस मैं भाई आधा घंटा क्या समझते हो भाई, थोड़ा सा जरा कंट्रोल कर मेरे भाई। मेरी बात सुन लीजिएगा, बस मेरी बात सुन लीजिएगा, बात लंबी होती जा रही है। ए बाबू थक गए क्या? हाँ माशाल्लाह, कोई बात नहीं। इतने घंटों से आदमी बंदा बैठा भी रहे ना तो इतने जरूरत, इतने लोगों में तो इतने लोगों को हाजत की भी जरूरत हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेहरबानी करें एक एक करके ही जाए, तवज्जो करें मेरी बात पे। माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें। हुजूर की चौखट पे ना एक औरत आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। हुजूर ने फरमाया अच्छा थोड़ी देर हो गई ना बच्चा मिल गया। तो वो औरत को जब बच्चा मिला ना तो वो दौड़ के गई और सुबह से बच्चा गायब था, उसने सीने से लगा लिया। कभी माथा, कभी मुंह, कभी नाक, कभी कान, कोई जगह ऐसी नहीं जो बच्चे की माँ ने चूम ना डाली हो। जब चूमते चूमते माँ इतना प्यार करने लगी ना, मेरे हुजूर फरमाने लगे सहाबा जी या रसूल अल्लाह का कोई है जो इस बच्चे से इस माँ से भी ज्यादा प्यार करता हो? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह माँ से ज्यादा कौन प्यार करता होगा कि इतना प्यार? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह इस माँ से ज्यादा कौन प्यार करेगा? मेरे हुजूर फरमाते हैं आंख में आंसू आए मोहब्बत के। हुजूर ने खुशी के आंसू बहा। ज्यादा रब अपने बंदे से प्यार करता है।
रब अपने बंदे से प्यार करता। नौजवानों, अपना रिश्ता रब से मजबूत करो, रब से मजबूत करो। दिक्कतें आए ना, ब्याज मत ले, रिश्वत मत ले। अगर घर में मुसीबतें आ जाए तो हराम की तरफ कदम ना बढ़ाओ, आफतें आ जाए तो फिर रब के घर की तरफ कदम बढ़ाया करो। मस्जिद में जा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, हाथ उठा के कहते या अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। कभी जिद करके तो बैठना उससे, हमने तो कभी मांगी नहीं, हम हाथ उठाते ऐसे आते वो ऐसे ही चले जाते, एक स्टॉप नहीं हाथ का बीच में। बाहर कहता अल्लाह देता नहीं, दे कहां से, तूने लिया ही कब, लिया ही कब क्यों ने भाई। कभी 5 मिनट के लिए बैठ जाना, वो गर्दन झुका के कही अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। फिर देख अल्लाह कितना देता है, अल्लाह कितना देता है। और आज माँ बाप कह रहे हैं ना, माँ बाप कह रहे हैं जी औलाद बड़ी बिगड़ गई है हमारी, तो मैं कहता हूं भाई कम से कम ये औलाद जो बिगड़ रही है इसमें मौलवी कसूरवार नहीं है। हम लोग मौलवी को कसूरवार समझते हैं, कह रहे इन मौलवियों ने तो दुनिया तबाह कर रखी है। हाँ भाई, बेटे को गाने सुना के सुला, तू तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। तेरी बीवी एक टाइम दुपट्टा ओढ़ के चावल नहीं रोटी नहीं बनाती है, तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। तेरे घर में 6 साल हो गए कुरान आए हुए, खोल के नहीं देखा गया, तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। कितनी आसानी से हम अपना जुर्म दूसरों के सर पर रख जाते हैं। मौलवी साहब 3 महीने से आ रहा मेरा अल्लाह तुम्हारे दौरे बिल्कुल नहीं सुधरा। ठीक है जी, मौलवी 3 महीने में सुधार देता, तुझसे 8 साल में नहीं सुधरा, इसका भी जिम्मेदार मौलवी है। क्या हो गया हमें भाई, किधर जा रहे हैं। बच्चों की परवरिश ये जरूरी नहीं है, माँ बाप हमारे कितने अच्छे सीधे लोग हैं हम लोग। बच्चा ना जब हो जाता है ना 8 साल का, गलती कर दे तो अम्मा कहती है तो मेरा लल्ला है ही कितना बड़ा, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। 8 साल में वो देखो वो कह रही है अभी बच्चा है। बच्चे की परवरिश का ख्याल माँ के शिकम से किया जाता है, माँ के शिकम से किया जाता है। माँ के शिकम में बच्चा हो, माँ कुरान वाली होती है तो फिर बेटा भी कुरान वाला होता है। माँ दीन वाली होती है तो बेटा भी दीन वाला होता है। अगर माँ दीन वाली नहीं तो बेटा भी दीन वाला, बेटा भी दीन वाला नहीं होगा। अगर अच्छी नस्ल चाहते हैं तो अच्छी गोद का इंतजाम करें। समझ गए ना, हम तो ये चाहते हैं मुझे फैशनेबल औरत चाहिए जिसके आधे बाल इधर उड़ते हो आधे इधर उड़ते हो, करीब से देखो तो चुड़ैल लगे। मिजाज है, हमें तो ऐसे ही चाहिए। मतलब जी भूत नहीं लगती है कुछ, हालत खराब है। और जवान मरा जा रही है, मरा जा रही है। कह रही है देख के यूं आंखें ऐसी, यूं कान ऐसी और नाक ऐसी। पहचानो भैया क्या हो क्या गया हमें, हो क्या गया, किधर जा रहे। कह रही मेरी अम्मा बाल ऐसे देखिए नागिन जैसी। भाई हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कौम मुझे जगा रही है तो सोने आपको भी नहीं दूंगा मैं। हाँ मगर अल्लाह सलामत रखे। ये बड़े मेहनती लोग होते हैं, रोज जागना। फिर मेरे नंबर पे बैठे, मैं तो अपने नंबर पे बोल रहा हूँ ना, ये मेरे नंबर पे भी बैठे हुए। अल्लाह इन सारे लोगों को सलामत रखे। इनकी जिम्मेदारियां, इन्हें फजर पढ़ानी है उठ के, और ना पढ़ाई ना तो तुम ही कहोगे उठा मौलवी को फेंक बिस्तर बाहर। रात भर जलसा करा आप सो रिया, यही कहोगे। ये वो कहेंगे जो जलसे में नहीं आए, जो इसीलिए है जल्दी सोगे कि आज इमाम को पकड़ना है। हाँ हजरत जी यही मसला है, इमाम को पकड़ना। सबसे बड़े शैतान इबलीस अबुल हवन्नक, ये सबसे बड़े खुराफाती लोग इसी इंतजार में कुछ बैठे होंगे ना। अभी कह रहे होंगे सुबह को इमाम तो उठेगा ही नहीं, हाथ देखो कल ही देखो जुम्मे में कहना लो इनकी छुट्टी करो, इनकी छुट्टी करो बे, इनका जिगर है। बेटे अगर 2 रकात के लिए खड़ा कर दिया तो वुजू 3 बार टूटेगा तेरा, 3 बार। है किस हवा में, इमामत खिलौना नहीं है। मुसल्ले पे वो खड़ा होता है जिसका इंतखाब मदीने वाला किया करता है। गैरत किया कर, गैरत एक टाइम की। अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए छुट्टी करो जी, उठते ही नहीं। अच्छा जरा सच बताना, ये जितने भी खुराफाती होते हैं ना ऐसे, अपने लल्ला को चादर उड़ा कांगे फजर में, कंबल, ठंड लग रही है, यहां से लेके यहां तक ढक के आएगा, ठंड लग गई बाबू को, और इमाम का क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे फर्ज नहीं है। अगर तू हमदर्द था दीन का, अगर तुझे खुदा से प्यार था, इमाम को बाद में उठाता, बेटे को पहले लेके आता, कहता चल बे पहले तू उठेगा उसके बाद इमाम उठाया जाए। तेरा लल्ला कंबल
कफन ओढ़ के लेटे इमाम की खाट खड़ी करेगा तू? फरिश्तों को नहीं पता? फिर मौज ने कहता अरे मुझसे तो बड़े बड़े इमाम डरते। इमाम नहीं बाबू, तुझसे शैतान भी डरता है। कज़ा रखी है ना अल्लाह ने, मैं जरी नहीं कर रहा हूं गुनाह पे, एहसास दिला रहा हूं। कज़ा रखी है ना, बंदा सो जाए आंख ना खुले, कोई मुआखजा है उस पे? उस पे लिए कोई जुर्म नहीं है। फरमाया गया जब आंख खुल जाए तब पढ़ ले, तो रब माफ कर सकता है, ये इंसान माफ नहीं कर सकता। ये पीछे ही लेके पड़ जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना भाई, इमामों की इज्जत किया करो, कदर किया करो, कदर किया करो। अगर इन्होंने बगैर वुजू के नमाज जनाजा पढ़ा दी ना तो करवटें बदलोगे। इनसे बहर अच्छी नहीं है। क्या बिगाड़ लेगा कफन में लेट के? जो होगा देखा जाएगा। अब कह दी ना अच्छा ये वही है जो कह रहा था इसे निकालो आज महाराज, चलो भाई बगैर वुजू के जे अल्लाह अकबर, ले अल्लाह अकबर। खैरियत है, इसलिए इनसे बना के रखा करो। जब भी ये कुरान पढ़े याद आ जाए यार प्रधान बड़ा अच्छा था, उसने मेरे बच्चों की वक्त पे दवा दिला दी थी, फला बड़ा अच्छा था, उसने फला गरीब को मेरे कहने से जूते दिलाए थे, वो बड़ा अच्छा था यार, उसने मेरे कहने से एक स्वेटर दिला दिया था। कोई दुआ करे ना करे यार, ये फजर बाद एक रुकू पढ़ के हाथ उठा देगा ना, खुदा की कसम सोच तो सही, ये कोई आम नहीं है, वो है जो 5 बार तुझे खुदा की चौखट पे लेके जाते हैं। और फिर क्या फरमाया गया, जब तू हाथ बांध के खड़ा हुआ तो उससे कहा सुन अब मुंह बंद कर, इनकी किरात तेरी किरात है, इनकी नमाज तेरी नमाज है, तेरा तो मुंह ही बंद कर दिया गया, तुझे चुप किया गया, इसलिए कि अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप ये बोलेगा हम सुने। अब वो दुआ कर दे तो समझ लो बेड़ा ही पार हो जाता है। तो ये भी करना नहीं है इंशाल्लाह, सुबह में कोई तरकीब नहीं करेगा। और अइम्मा से भी गुजारिश है इंशाल्लाह सुबह जल्दी उठेंगे। कोई इसको दलील ना बना ले, अब तो मौलवी कह ही गया, अब तो कोई कुछ कहेगा नहीं, हम भी 8 ही बजे उठेंगे। जी हम सब कोशिश करें, हम अपने वक्तों पे उठा करें, वक्तों पे सोया करें। हमारी कौम डूब गई मोबाइल के चक्कर में आके, है 11 बजे सो के उठ रहा, 11 बजे, और कह रहा बरकत नहीं होगी। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, यही तो कहा था। और तू 11 बजे सो के उठ रहा, 12 बजे दुकान खोल लिया, सुबह का वक्त निकल गया, बरकत कहां से आएगी? फिर पीर के पास गया, पीर साहब तावीज दे दो, उसके भी नक्शे फ्री के छपे हुए थे। उन्होंने कहा ये काउंटर पे लगा, ये छत में लगा, ये कुर्सी में लगा, इसे गले में डाल, इसे बाजू में बांध, ऐसा लग रहा फरिश्ते बांध के दे दिया। तावीज़ों का मुनकिर नहीं हूं मैं, तावीज में असर होता है। लेकिन सुनिए, अगर 11 बजे सो के उठोगे तो मैं अक्सर कहता हूं तावीज नहीं पूरा पीर लटका ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, हुजूर के फरमान पे अमल कर, 4 रकात नमाज पढ़ के रब को दिखा दे, सजदे कर दे उसके आगे, और उसके बाद चला जा अपने बिजनेस की तरफ जा। मसीयत का नकीब आवाज दे के कहेगा सजदे करके तूने मुझे राजी कर लिया है, रोजी करके मैं तुझे राजी करने लगा हूं। जब ये दुनिया वाले 10 बजे दुकान खोलेंगे, खुदा तेरे रिस्क का मुकम्मल इंतजाम कर चुका होगा। उठेंगे इंशाअल्लाह सुबह में, लेकिन वो कौम क्यों उठेगी जो रात को 3 बजे तक मोबाइल चलाएगी? लल्ला ऑनलाइन पढ़ लिया एक हंगामा मैशर हो तो भूलू उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। लल्ला ऑनलाइन पढ़ लिया, ऑनलाइन ऐसे पढ़ लिया मुंह में चद्दर देके, नेट फ्री है लल्ली के टाइम भी, लल्ला के टाइम भी ऑनलाइन हो गई। जब से ये ऑनलाइन पढ़ाई हुई है ना, इसने कौम मुस्लिम का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। गलत नहीं कह रहे हो भैया? हाँ, लल्ली को भी छूट मिल गई ऑनलाइन पढ़ने की, तो वो लोक लगा रखा उसने मोबाइल में। ये कौन सी ऑनलाइन हो रही है भैया? अगर निडर है तू ना, कोई दाल में काला नहीं, तो मोबाइल में लोग कैसा? खोल के रखना, जो चाहे तब चेक कर ले, लेकिन नहीं मेरा पर्सनल है, इसको टच मत करना। है तो अब्बा सोच रहा पता ना MBBS का कोई बड़ा सवाल अटका पड़ा है लल्ली पे। तो भाई मैं तालीम का मुनकर नहीं हूं, मेरी कौम के बेटों बेटियों, तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल, तुम्हारा फ्यूचर डूब रहा है, अपने आप को बचाइए। अगर इस नशे में डूबे रहे ना, आने वाले 10 साल में ना तुम्हारा नामो निशान तक नहीं रहेगा। अगर इसी नशे में डूबे रहे तो कौम वही बचेगी जिसके हाथ में कलम होगा, वरना जिसके हाथ में कटोरा आ गया वो फिर उसे जीने का भी हक भारत में नहीं होगा।
इसलिए अपने आप को बचाना है तो सिर्फ तालीम पे फोकस दे, इल्म पे तवज्जो दे, पढ़ाई पे तवज्जो दे। कोशिश ये करें हम कौम को एक अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे, एक काबिल इंसान बन के दिखाएंगे। हम वो बेटा बनेंगे जिसकी वजह से बाप पहचाना जाए। वो बेटे नाअहल होते हैं जो बाप की वजह से पहचाने जाते हैं, वो बेटे लायक होते हैं जिनकी वजह से बाप पहचाना जाता है। अपनी पहचान बाप को नहीं बनाएंगे, अपने आप को बाप की पहचान बनाएंगे। इसका बाप कौन है? फला है। ये किसका बेटा है? फला का। ये नहीं, ये किसका बाप है? ये फला का बाप है। करेंगे इंशाअल्लाह पढ़ाई पे कोशिश, जोर से बोलो, मेहनत करेंगे तालीम पे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑनलाइन वालों पे ध्यान भी रखेंगे। और ये भाई बस थोड़ा सा सुन लीजिए, बड़ा मसला खराब है। एक चाय को लेकर इतना झगड़ा है, थोड़ा सा कभी चाय वाले को भी लेकर झगड़ा कर लिया कर। बस जरा गौर कर ले मेरी बात पे। दो चीजों पे ध्यान देना है, दो चीजों पे बहुत जरूरी है। अपनी बच्चियों के घर से निकलने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना। तुम्हारी खसाबी जमीन में घुसड़ गई, पूरी कौम मुस्लिम की नाक कट गई यहां से। अभी घमंड नहीं गया, समझ रहे हो? हमारे एक एक बंदे को जेल में डाला जा रहा है, चुनिंदा चुनिंदा। आज मुझे हैरत हुई, मैं पढ़ रहा था, क्या नाम है, मौलाना अख्तर हुसैन साहब अली, उनको उठा करके विश्व हिंदू परिषद की FIR पे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम का नाम ले रहा हूं, जेल में डाल दिया गया। और अभी हमारी खानकाहों में झगड़े हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, पीर मुरीदों को लेकर लड़ा रहे, मुरीद पीरों को लेकर लड़ रहे। भाई कौम बचाओ कौम। हाँ, मैंने भी न्यूज देखी। हमें जागना होगा, बेदार होना होगा और अपनी एक एक हरकत पे नजर रखनी होगी। वो मौलवी मत लाइए ढूंढ के जो आपका मूड भी बना के जाए और आपको मौज दिला के जाए। ऐसा मौलवी ढूंढ के लाया करो जो तुम्हें आईना दिखा के जाए, कड़वी बातें बता के जाए, ताकि वो कहा था ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये मुसीबत हमें अच्छा बनाने के लिए आई थी, लेकिन हम तो इन मुसीबतों में डूब के रह गए। भाई हमें इनसे ऊपर हट के चलना है। जितनी हवाएं तेज होंगी हमें उनसे भी ऊपर जाना है। देखें हवाएं हमारा क्या बिगाड़ सकती है। तभी तो किसी ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और यार खुदी को कर बुलंद इतना, क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा। अपने आप को इतना खुदा के करीब कर लो कि निजाम तेरी मर्जी से चलने लगे। करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये अहद कीजिए, बच्चियों को पढ़ाएंगे लेकिन मोबाइल पे नहीं, अपने सामने LCD पे पढ़ाएंगे। LCD पे पढ़ाइए ना बैठा के, क्या जरूरत है वो दे रखा तुमने। ये उनकी जिंदगी और उनका फ्यूचर। और अपनी नाक बचाइए, नाक नाक बचाइए। आवारगी की तालीम हम मुखालिफ नहीं है। वो किसी ने कहा था, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। हाँ, बेटियों को बेटी बना के पढ़ाना है। पढ़ो बेटियों, लेकिन बेटी बन के पढ़ो। ऐसा ना हो आज बाप की नाक कट जाए, कयामत में तुम्हारी नाक काटी जाए। समझाइए बेटियों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह और हुजूर हाफिज शाह दरगाही रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन बुजुर्गों के फैजान से हर फर्द को मौला करीम माल फरमाए। मौला करीम सबको ताजदार रामपुर के सदक़े में दोनों जहान की रहमत बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।